हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। लास्ट लेक्चर में हमने 6.1 कंप्लीट किया, जिसके अंदर कौन सी थियरी थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। याद होगा आपको? चलो ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.2, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और ए एक्सरसाइज के अंदर हमें कौन से टॉपिक देखने हैं? वो टॉपिक है इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अब ये इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, वो ग्राफिकली तो हमें पता है। कोई भी फंक्शन हो, उसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करें और ऐसी डायरेक्शन में ऊपर जाए तो वो क्या होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन। और कोई भी ग्राफ हो नीचे की तरह जाए, मतलब कि उसका जो ग्राफ है वो नीचे की तरह जाए, तो वो क्या बनता है? डिक्रीजिंग फंक्शन। इतना तो हमें बेसिक आइडिया है ही, ठीक है। पर वो कैसे हमें प्रूव करना है कि ये वाला फंक्शन इंक्रीजिंग ही है और ये वाला फंक्शन डिक्रीजिंग ही है, तो वो कैसे प्रूव करना है, उसके लिए है एक्सरसाइज 6.2, ठीक है ना। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए ध्यान रख लो, दो मेथड है, ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक क्या हुआ हमारा? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ध्यान रख लेना, इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अब ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के अंदर ग्राफिकली जो हमें पता है, अब थियोरिटिकली कैसे बनता है उसकी बात करें। चलो सबसे पहले थोड़ा सा आपको ग्राफिकली बता दे वो क्या है क्या नहीं है। मान लो कि ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है, तो हमें पता ही है वो। तो अब कोई भी मैंने ग्राफ, कोई भी फंक्शन है मतलब उसका ग्राफ बनेगा। अब मैंने कोई भी, चलो मान लो कि यहाँ से मैं यहाँ ऐसे ग्राफ बना रहा हूँ, ओके। तो आप देख के ही समझ जाओगे कि यहाँ पर मान लो x1 है, मतलब x की वैल्यू x1 है, और यहाँ पर मान लो x की वैल्यू कौन सी है? x2 है। तो यहाँ से देखने से ही हमें पता चल रहा है कि जब भी इंटरवल, मतलब x की वैल्यू बिटवीन हम x1 से x2 ले रहे हैं, तो उस टाइम जो फंक्शन है, फंक्शन मतलब हमारे लिए f ऑफ x, वो फंक्शन यहाँ से लेकर ऊपर जा रहा है। दैट मीन्स वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। वो ग्राफिकली हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये कैसे इंक्रीज हो रहा है उसके हिसाब से आपको देखना है थियरी, ठीक है। सेम थिंग फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि कोई मान लो ऐसा फंक्शन मैंने ड्रॉ किया, ओके, और यहाँ पर a वाली वैल्यू है मान लो x2 और a वाली वैल्यू है x1। तो आप देख सकते हो कोई भी फंक्शन यहाँ पर मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया है, फ्रॉम पॉइंट x1 से लेकर x2, जब भी ये फंक्शन जा रहा है मतलब उसकी डायरेक्शन नीचे की तरह है, दैट मीन्स वो डिक्रीज हो रहा है, ओके। तो ये फंक्शन हुआ इंक्रीज और ये फंक्शन हुआ डिक्रीज ग्राफिकली, ओके। अब देख लो कि वो थियोरेटिकली, मतलब हमें जो प्रूव करने हैं एग्जाम्पल, वो कैसे लिखने हैं। तो उसके लिए दो मेथड है, तो वन बाय वन हम जाएंगे। सबसे पहले मेथड नंबर 1, ओके। तो जो मेथड नंबर 1 है उसमें कहीं पर भी हमें डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव्स का यूज नहीं करना है। ये फर्स्ट मेथड है जिसके अंदर हमें डेरिवेटिव्स का यूज नहीं करना है। ये जनरली हम यूज भी नहीं करते हैं जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो, क्योंकि ये चैप्टर क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो जो मेथड नंबर 1 है उसमें कहीं पर भी डिफरेंशिएशन नहीं है, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन वाली सेकंड मेथड है जिसका हम ज्यादातर यूज करने वाले हैं, ध्यान रख लो। तो भी मेथड नंबर 1, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे चेक करना होता है, उसके लिए मेथड नंबर 1 एंड मेथड नंबर, अभी आपको जो ग्राफ बताया उसमें x1 से लेके x2, मतलब वो क्या होता है? हमारे लिए इंटरवल होता है, ओके। तो जो यहाँ पर डेफिनेशन है, डेफिनेशन वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार देख लो। लेट i बी एन इंटरवल, लेट i बी एन इंटरवल इंक्लूडिंग डोमेन ऑफ रियल वैल्यू फंक्शन, ओके। कोई एक फंक्शन है उसको हमने ऐसे डिफाइन कर लिया, उसकी जो भी डोमेन होगा वो डोमेन पर्टिकुलर इंटरवल i के अंदर है, ओके। ऐसे हमने जनरली नाम दे दिया है। लेट i बी एन इंटरवल इंक्लूडिंग डोमेन ऑफ रियल वैल्यू फंक्शन f ऑफ x, देन f सेड टू बी, मतलब जो हमारा फंक्शन है वो अब इंक्रीजिंग कब होगा, डिक्रीजिंग कब होगा, ओके, वो सब लिखने वाले, ध्यान रख लेना। नंबर 1 यहाँ पर टोटल ध्यान रख लो कि यहाँ पर f said to be increasing function if, ध्यान रख लेना, x1 लेस देन x2, और उसके हिसाब से ही हमें f ऑफ x1 लेस देन और इक्वल टू f ऑफ x2 मिले, मतलब ये कंडीशन है, ओके। जो थियोरेटिकल हमें प्रूव करना हो कोई भी क्वेश्चन के अंदर, तो एक कंडीशन है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट मीन्स वो वाला फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। वो कैसे, अभी आपको एग्जांपल देके बताते हैं, ओके। नंबर 2 जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है,
इंक्रीजिंग फंक्शन एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। देख लो भाई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देखो अब इंक्रीजिंग के लिए ऐसे एरो कर लेंगे हम, और साथ में है फंक्शन। इफ सेम थिंग x1 लेस देन x2 एम्प्लाइज f ऑफ x1, ओनली f ऑफ x2 आएगा, मतलब लेस देन ही आएगा, इक्वल टू नहीं लिखना है। ओके, कई ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें जो भी दोनों फंक्शन का आंसर, मतलब फंक्शन एक ही है, x1 x2 वैल्यू रखने से आंसर इक्वल मिले, मतलब सेम मिले, इक्वल मिले मतलब कि सेम मिले, तो भी वो फंक्शन को हम इंक्रीजिंग बोल सकते हैं। मतलब ग्राफिकली देख लो, वैसे ऐसा है कि आपको एक एग्जांपल बता दें। ओके, हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का चलो बताना है एग्जांपल। x1 लेस देन x2, मान लो कि यहाँ पर x1 है, चलो वो है मान लो 2। ओके, नेक्स्ट लेस देन x2 मतलब उसके हिसाब से हम लिख रहे हैं। यहाँ पर मान लो x2 इज इक्वल टू है 4। ठीक है, हमें एक ग्राफ पता है जो 11th में आता था पैराबोला का, याद होगा ना, f ऑफ x इज इक्वल टू मान लो चलो x स्क्वायर है, ये पैराबोला का ग्राफ हुआ। फंक्शन मतलब जो होता है y, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इससे आपको पता चलेगा कि ये पैराबोला है। कहाँ पर ड्रॉ करते थे हम, जिस पर स्क्वायर नहीं होता है, y पर स्क्वायर नहीं, मतलब y एक्सिस पे ड्रॉ करना है, तो ऐसे हम y एक्सिस पे ड्रॉ करने वाले हैं। ओके, ऐसे ही आपको अभी रफली बता रहे हैं। तो जब भी मैं x1 की वैल्यू 2 यहाँ पर रखूंगा, तो उस टाइम मुझे फंक्शन क्या मिलेगा, तो फंक्शन f ऑफ x1, हमने अभी फंक्शन कौन सा लिया है, x स्क्वायर, तो यहाँ पर x की जगह मैं 2 रखूँ तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 मिलेगा। सेकेंड वैल्यू f ऑफ x2 मतलब हमने लिया हुआ है 4 यहाँ पर रखेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ पर y की वैल्यू हमें मिल रही है x1 के लिए 4, x1 के लिए 4 मतलब यहाँ पर मान लो वो 4 है, ठीक है, और x2 के लिए 16, तो x2 के लिए 16 मान लो यहाँ पर है। ओके, तो ये वाला हुआ 16। ऐसे ही रफली हमने स्केच ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ x1 से लेकर x2 आप देखोगे, x1 से लेकर s2, ठीक है ना, तो ये पूरा फंक्शन क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है। क्यों, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से जा रहा है। देख लो x1 लेस देन x2 है कि नहीं है, तो देख लेना आप कि x1 मतलब 2 है, x2 मतलब 4 है, दैट मीन्स x1 लेस देन x2 हुआ। ओके, तो ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या होना चाहिए, f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2, तो f ऑफ x1 कितना है, 4 है, और f ऑफ x2 कितना है, 16 है, तो दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 16, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, लेस देन। तो x1 लेस देन x2 और उसके हिसाब से f ऑफ x1 लेस देन ही f ऑफ x2 मिले, मतलब सेम साइन आपको वापस मिले। यहाँ पर भी देख लो लेस देन है, तो यहाँ पर भी आपको क्या मिला है, लेस देन मिला है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये वाला फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, जो आप ग्राफिकली देख सकते हो। पर्टिकुलर फॉर ए इंटरवल ए ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जो हमने लिखा है थियोरेटिकल, कोई भी क्वेश्चन को हमें प्रूव करना हो तो ये थियोरेटिकल हम प्रूव कर सकते हैं। मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है, सिर्फ वो हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है ना। तो ग्राफिकली भी आपको बताया वो कैसे बनता है। नेक्स्ट इस इंक्रीजिंग की बात हुई, सेम थिंग फॉर डिक्रीजिंग, ठीक है। नंबर 3, यहाँ पर भी डिक्रीजिंग भी होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी होगा। ओके, तो चलो पहले डिक्रीजिंग के लिए लिखे, डिक्रीजिंग, चलो डिक्रीजिंग फंक्शन, ओके, डिक्रीजिंग फंक्शन इफ, यहाँ पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ये थोड़ा सा ही चेंजेस है। यहाँ पर साइन सेम रहती है, मतलब लेस देन हो तो लेस देन, ग्रेटर देन हो तो यहाँ पर ग्रेटर देन, यहाँ पर भी सेम थिंग, लेस देन हो तो लेस देन, पर यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। x1 लेस देन x2 है, तो उसके हिसाब से जो हमें फंक्शन का आंसर मिलता है वो आंसर क्या हो जाएगा, साइन चेंज करेगा, मतलब यहाँ पर लेस देन होगा तो यहाँ पर आपको ग्रेटर देन मिलेगा। तो ये होता है चेंजेस। ओके, मतलब साइन चेंज हो रही है तो वो फंक्शन क्या होने वाला है, डिक्रीजिंग होने वाला है, ठीक है। एंड देन नंबर 4, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इफ x1 लेस देन x2, दैट मीन उसके हिसाब से f ऑफ x1 साइन चेंज कर लेनी है, लेस देन की जगह ओनली ग्रेटर देन मिले। ओके, इक्वल टू नहीं मिलता है, स्ट्रिक्टली के अंदर आपको इक्वल टू नहीं लिखना, ये सब चीज़ें ध्यान रख लेनी हमें। सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग मतलब यहाँ पर इक्वल टू आएगा, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला है मतलब ओनली आपको यहाँ पर इक्वल टू नहीं लेना है, लेस देन हो तो लेस देन, ग्रेटर देन हो तो ग्रेटर देन। सेम थिंग फॉर डिक्रीजिंग के लिए भी वैसा ही होगा। ओके, स्ट्रिक्टली आया है मतलब ओनली लेस देन या फिर ओनली ग्रेटर देन लिखना है, ये सब चीजें ध्यान रखनी है, हाफ मार्क्स कट जाएगा वरना, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी एक एग्जांपल है कि आपको बता ले ग्राफिकली वो कैसे बनता है। ओके, मान लो कि y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब सेम थिंग फॉर पैराबोला, जिस पे स्क्वायर नहीं है मतलब y पे, मतलब पैराबोला y पे ड्रॉ करना है, और साइन नेगेटिव मतलब माइनस y एक्सिस पे ड्रॉ करना है।
तो ऐसे हम पैराबोला ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, रफली स्केच बनाया हुआ है ऐसे ही। अब मान लो x1 की वैल्यू मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 2 और यहाँ पर मान लो x2 की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 4। तो यहाँ x1 रखने से आपको क्या मिलेगा, y मतलब f ऑफ x है, f ऑफ x इक्वल टू है माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ मैं x1 की जगह 2 रखूँ तो f ऑफ x1 माइनस तो था 2 का स्क्वायर 4 एंड देन f ऑफ x2 माइनस तो कंपलसरी वाला है, x की जगह 4 का स्क्वायर कितना है 16। अब ये दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, -4। दैट मीन्स यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है, यहाँ पर x1 है और ये वाला x2 है। तो यहाँ ग्राफ आप देखोगे तो ऊपर से नीचे जा रहा है। दैट मीन्स ये क्या हो रहा है, डिक्रीज। वो ग्राफिकली हमें दिखाई दे रहा है, पर वो थियोरेटिकली कैसे देखना है तो देखो कंडीशन के हिसाब, x1 लेस देन x2। तो देख सकते हो आप x1 की वैल्यू हमने कितनी ली है 2 और x2 की वैल्यू कितनी ली है 4। मतलब यहाँ पर x1 लेस देन x2 है, ठीक है ना, 2 लेस देन 4 हम लिख सकते हैं। एंड देन उसके बाद फंक्शन का आंसर देख लो, f ऑफ x1 है और f ऑफ x2 है। तो यहाँ पर f ऑफ x1 का आंसर -4, f ऑफ x2 का आंसर -16। तो बड़ा नंबर कौन सा है, -4। मतलब साइन चेंज हो रही है, ठीक है ना, यहाँ पर साइन चेंज हो रही है। मतलब जब भी ऐसे साइन चेंज हो तो वो वाला फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, ठीक है ना। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ लेस देन या फिर ग्रेटर देन लिखना है, ठीक है। यहाँ पर लेस देन है तो यहाँ पर ग्रेटर देन बनेगा, साइन चेंज होगी। यहाँ पर ग्रेटर देन है तो यहाँ पर लेस देन बनेगा। पर कई फंक्शन ऐसे होते हैं जो इंक्रीज होने के बाद जब डिक्रीज होते हैं तो फंक्शन का आंसर सेम देते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इक्वल टू लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो वाले फंक्शन को हम डिक्रीजिंग बोलते हैं। तो इंक्रीजिंग के लिए साइन चेंज नहीं हो रही है, डिक्रीजिंग के लिए साइन चेंज हो रही है, इतना हमें अभी याद रख लेना है। तो कैसे होता है आपको एग्जाम्पल थ्रू बताया। ओके, नेक्स्ट लास्ट में ऐसे भी फंक्शंस है जो फंक्शंस इंक्रीजिंग भी नहीं है और डिक्रीजिंग भी नहीं है। दैट मीन्स वो वाले कौन से फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन, मतलब जिसका ग्राफ इंक्रीज भी नहीं हो रहा है और जिसका ग्राफ डिक्रीज भी नहीं हो रहा है। तो वो वाले कौन से फंक्शन होते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। ओके, तो लास्ट में नंबर 5 करके लिखिए, इंक्रीजिंग भी नहीं, डिक्रीजिंग भी नहीं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी नहीं। ओके, ओनली कांस्टेंट फंक्शन। ओके, कांस्टेंट फंक्शन इफ, उसके लिए क्या होगा, f ऑफ x इक्वल टू c होगा। दैट मीन्स x की कोई भी वैल्यू रखो उसका आंसर सेम रहेगा। मतलब कि मान लो एक एग्जांपल लिखा हुआ है हमने, f ऑफ x इज इक्वल टू 3। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि x की मैं कोई भी वैल्यू ले लूँ, यहाँ पर x की जगह मैं 1 रखूँ, 2 रखूँ, देखो x 1 है, 2 है, 3 है, तो उसका आंसर तो ऑलवेज क्या रहेगा, 3। मान लो यहाँ पर 3 है तो ये वाली वैल्यू के लिए भी आंसर 3 है, ये वाली वैल्यू के लिए भी आंसर 3, यहाँ पर भी 3। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे मिलेगा। मतलब ऐसा जो ग्राफ होता है वो ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, स्ट्रेटली कांस्टेंट की तरह जा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। मतलब जो इंक्रीज भी नहीं हो रहा है और डिक्रीज भी नहीं हो रहा है। तो ये मेथड नंबर 1 है, इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को कैसे चेक करना है वो ग्राफिकली भी आपको बताया। एंड थ्योरेटिकली आप देखना हो तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है वो हमें देखना पड़ता है। ओके, तो आपको एक बार लिखना हो तो अच्छे से एक बार लिख लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है। ये मेथड नंबर 1 है जिसके अंदर हमने कहीं पर भी डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएशन का यूज नहीं किया है। हमारा जो चैप्टर है डिफरेंशिएशन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसके अंदर डिफरेंशिएशन का यूज करना है। तो जो मेथड नंबर 2 है वही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि जनरली हम वही मेथड के हिसाब से इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करने वाले, ठीक है। तो लिखना हो तो वीडियो पॉज करके एक बार फटाफट लिख देना। चलो लिख लिया। चलो मेथड नंबर 2, अब ये मेथड नंबर 1 के बाद आएगी मेथड नंबर 2। अब मेथड नंबर 2 में कैसे सॉल्व करना है तो ध्यान रख लो कि मेथड नंबर 2 जो है वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए है, पर वो यूजिंग डेरिवेटिव्स। हम यही मेथड करने वाले हर एक क्वेश्चन के अंदर, ध्यान रख लेना। तो यहाँ पर आपको याद होगा रोलिस थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम, उसके लिए जो भी फंक्शन होता है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ऑन पर्टिकुलर इंटरवल। ओके, तो यहाँ पर वही वहाँ से स्टार्ट करना है। ओके, लेट f बी अ कंटिन्यूअस ऑन क्लोज ब्रैकेट, मतलब कि मैंने चलो मान लो ए बी ले लिया, एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन ब्रैकेट ए बी, देन f इज ओके, देन चलो यहां से लिखे देन नंबर 1। अब नंबर 1 क्या है, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। तो इंक्रीजिंग कैसे मिलता है वो अच्छे से समझना है, क्योंकि इसका ही हम यूज करने वाले हैं। ओके, तो यहां पर जो भी फंक्शन आपको दिया होगा वो फंक्शन का हमें लेना है डिफरेंशिएशन, मतलब कि डेरिवेटिव। ओके, तो देन f ऑफ x इज
इंक्रीजिंग फंक्शन इफ एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। किसी भी का डेरिवेटिव हम ले रहे हैं तो उसका आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, दैट मीन्स वो वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फॉर पर्टिकुलर इंटरवल। ओके, जो इंटरवल हमें दिया था वो इंटरवल के लिए बात कर रहे हैं कि पर्टिकुलर ए इंटरवल के लिए फंक्शन इंक्रीज हो रहा है कि फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, वो हमें चेक करना होता है। तो जो ऊपर लिखा हुआ है इंटरवल, वो इंटरवल के लिए फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। जब कंडीशन क्या हो जाएगी, उसका डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो कोई भी फंक्शन है जिसके अंदर मान लो कि चलो कुछ प्रूव करना है कि जो भी फंक्शन दिया है वो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, वैसा प्रूव करो। तो हमें उसके लिए क्या प्रूव करना है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ उसका डेरिवेटिव लेना है और डेरिवेटिव का जो भी आंसर मिले उसको ग्रेटर देन 0 ऐसे बताना है। अब जो ग्रेटर देन 0 है दैट मीन्स वो वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, अभी कैसे वो ग्राफिकली है वो भी आपको यहां पर अभी बता दें। नेक्स्ट नंबर 2, फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन इफ एफ डैश ऑफ एक्स। आपको पता चल गया होगा, ग्रेटर देन 0 मतलब इंक्रीज हो रहा है, मतलब लेस देन 0 होगा तो वो ऑलवेज डिक्रीज होगा। यहाँ पर लेस देन और ग्रेटर देन की बात हो चुकी है। अब क्या आएगा, इक्वल टू 0। ओके, तो इक्वल टू के 0 के लिए क्या हो जाएगा, फंक्शन कांस्टेंट। एफ ऑफ एक्स इज कांस्टेंट फंक्शन इफ एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। आपको याद भी है कि किसी का भी डेरिवेटिव 0 हो तो वो वाला फंक्शन कौन सा था, तो कांस्टेंट फंक्शन। अकेला कांस्टेंट हो तो उसका डेरिवेटिव ऑलवेज क्या होता है, 0। मतलब कांस्टेंट फंक्शन जब भी आएगा तो उसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 0। ओके, ये सब चीजें थियोरेटिकल हुई, वो ग्राफिकली कैसे होता है वो आपको अभी बता दें। ठीक है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा 11th भी आना चाहिए। कैसे, तो देख लो। अब अभी मैं बात कर रहा हूँ इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए कंडीशन क्या है, तो उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0। यहाँ पर जो डेरिवेटिव लिखा होता है उसका मतलब अभी आगे जाके जो थर्ड एक्सरसाइज आने वाली है उसके अंदर आपको ज्यादा पता चलेगा। फिर भी एक बार देख लो कि मान लो कोई एक फंक्शन है वो जो इंक्रीज हो रहा है, ये मान लो ऐसा फंक्शन है, ऐसे हमने लिख दिया है। यहाँ पर मान लो x इक्वल टू, हमने कौन सा इंटरवल लिया था, a, x की वैल्यू a से, यहाँ पर x की वैल्यू कौन सी ले ली हमने, b। ठीक है ना। अब यहाँ पर ग्राफिकली तो दिखाई दे रहा है कि ये फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, ऐसे ही पूरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही हम बता दें। चलो, ऐसे इंक्रीज हो रहा है ना। अब वो इंक्रीजिंग कैसे हुआ, उसके लिए उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0। अब ये डेरिवेटिव क्या है, तो थर्ड एक्सरसाइज आएगी उसके अंदर टेंजेंट आएगा एंड नॉर्मल आएगा। ठीक है, अभी टेंजेंट के बारे में बात करें। टेंजेंट क्या है वो तो आपको पता ही, 11th में भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कोई भी कर्व हो उसका कोई भी पॉइंट, ये इंटरवल के बीच में कोई भी पॉइंट मैं ले लूं, मान लो कि चलो मैंने ये वाला पॉइंट लिया हुआ है। अब ये पॉइंट पे मैं ड्रॉ करने वाला हूं टेंजेंट। टेंजेंट मतलब क्या होता है, जो भी कर्व हो उसको ऐसे टच करके जाएगा। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा हमारे लिए, टेंजेंट बन जाएगा। तो ये क्या हुआ, टेंजेंट हुआ। अब टेंजेंट मतलब क्या होता है, वन टाइप ऑफ लाइन होता है। अब लाइन है तो उसका क्या होता है, स्लोप होता है। याद है ना 11th में पर्टिकुलर लाइन है तो लाइन का हम स्लोप फाइंड करते थे, 2-3 इक्वेशन भी थे स्लोप फाइंड करने के लिए, फॉर्मूलाज भी थे। ठीक है, तो ये टेंजेंट हमारे लिए अभी क्या है, लाइन है। तो टेंजेंट का जो स्लोप निकल के आएगा, 11th में आपको याद होगा कि टेंजेंट का जो स्लोप हम फाइंड करते थे वो विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस फाइंड करते थे। याद है ना आपको। तो विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस जब भी हम फाइंड करें तो जो एंगल निकल के आएगा यहां पर थीटा। ओके, वो थीटा क्या हो जाएगा, बिटवीन 0 से 90। ठीक है ना, ये थीटा क्या हो जाएगा, बिटवीन 0 से लेकर 90। मतलब यहां पर जो थीटा की वैल्यू है वो बिटवीन क्या रहेगी, 0 से लेकर 90। अब थीटा 0 से 90 के बीच में, दैट मीन्स टेन थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। याद है ना, 0 से 90 के बीच में टेन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, अब यहां पर ग्राफिकली हमें पता चल गया कि जो भी यहां पर कर्व दिया था उसके अंदर जो भी हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है वो टेंजेंट का जब स्लोप निकालेंगे, अब आपको याद होगा 11th में यूजिंग थीटा हम स्लोप लेने वाले थे, तो उसके अंदर स्लोप क्या होता था, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा। याद होगा आपको। तो यहां पर टेन की वैल्यू क्या मिली है, पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0। ये 11th में था स्लोप के हिसाब से। अब जो 12th में आने वाला है, जो भी कर्व होगा उसका हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और टेंजेंट का जो स्लोप निकल के आएगा वो टेंजेंट का स्लोप यहां पर होता है, फंक्शन मान लो y इज इक्वल टू एफ एक्स वाला है तो उसका जो स्लोप निकल के आएगा वो स्लोप होगा सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट के लिए, वो स्लोप होगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो 11th के हिसाब से जो लाइन मिली है उसका स्लोप टेन थीटा। ठीक है, और वो टेन थीटा अभी क्या मिल रहा है हमें, ग्रेटर देन 0।
और 12th के हिसाब से एक्सरसाइज 6.3 के अंदर जो स्लोप आने वाला है, मतलब टेंजेंट आने वाला है, वो टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा dy बाई डी। दैट मीन्स लाइन तो सेम ही है, ये 11th के हिसाब से लाइन थी और ये 12th के हिसाब से टेंजेंट हुआ, दोनों सेम ही है। दोनों सेम है मतलब दोनों का टेंजेंट सेम, सॉरी दोनों का स्लोप सेम होगा, मतलब यहाँ पर जो टेंजेंट था वही यहाँ पर क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। दैट मीन्स dy बाई डी एक्स वही बन जाएगा हमारे लिए tan थीटा, एंड tan थीटा तो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। दैट मीन्स dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। अब dy बाई डी एक्स मतलब ही क्या होता है हमारे लिए f डैश x, ठीक है ना। dy बाई डी एक्स वही क्या बनता है फंक्शन के लिए f डैश x, तो वो dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन भी क्या हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव भी ग्रेटर देन 0। पता चल रहा है ना। तो ग्राफिकली ऐसा होता है, जो हमें पता है इंक्रीजिंग फंक्शन, तो वो थियोरेटिकली ऐसे हमें प्रूव करना है, जब भी डेरिवेटिव लेने वाले हैं उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स यहाँ पर डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 आएगा, उसका मतलब tan थीटा ग्रेटर देन 0 आएगा। अब tan की वैल्यू 0 से ज्यादा मतलब ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव कब होती है, जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। जब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो आपका जो एंगल है ऐसे ही आपको मिलेगा, तो उस टाइम जो भी फंक्शन होगा वो ऑलवेज क्या होने वाला है, इंक्रीजिंग फंक्शन। पता चल रहा है ना। तो ऐसे हमें ग्राफिकली और थियोरेटिकली होता है, ये सब चीजें हमें याद रखनी है। तो ये इंक्रीजिंग के बारे में आपको बताया। सेम थिंग चलो फॉर डिक्रीजिंग के बारे में बता दिया आपको। तो डिक्रीजिंग के लिए मान लो एक ग्राफ मैंने ड्रॉ कर लिया ऐसे कि मान लो यहाँ पर एक ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है, चलो वो डिक्रीजिंग आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं चलो ये वाली है x इक्वल टू ए वाला है x इक्वल टू बी, यहाँ पर बीच में कोई भी पॉइंट मैंने ले लिया, मान लो यहाँ पर ले लिया है, वो कर्व पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करने वाला हूँ, तो ये हुआ हमारे लिए टेंजेंट। अब ये टेंजेंट आप देख सकते हो विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो भी एंगल बनाएगा वो एंगल थीटा होगा। अब ये थीटा तो आप देख सकते हो 90 से ज़्यादा ही हो जाएगा, थीटा जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 90। अब ग्रेटर देन 90 होगा तो ऑलेस्टिसी के हिसाब से या तो फर्स्ट जो भी स्लोप होता है, मतलब जो भी यहाँ पर टेंजेंट मिलता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से थीटा देता है या फिर सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से थीटा देता है, आगे नहीं मिलेगा क्योंकि वो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं ना, तो उसके हिसाब से नीचे वाला एंगल हमें कभी नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला एंगल ही मिलेगा। तो विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो भी थीटा निकल के आने वाला है वो 90 से तो ज्यादा ही है, मतलब ग्रेटर देन 90 है। दैट मीन्स वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 0 ऑलेस्टिसी के हिसाब से। ओके मतलब जो tan है, जो ये लाइन थी वो लाइन का स्लोप हो जाएगा, वो स्लोप लेस देन 0 मिलता है। ओके अब जो 12th में टेंजेंट टॉपिक है उसके अंदर स्लोप ऑफ टेंजेंट जब लिखेंगे हम, स्लोप ऑफ टेंजेंट वो क्या होने वाला है, dy बाई डी एक्स, पर dy बाई डी एक्स वाला टेंजेंट का स्लोप एंड ये लाइन का स्लोप मतलब tan थीटा दोनों सेम ही है क्योंकि सेम लाइन है, तो dy बाई डी एक्स से tan थीटा है। अब tan थीटा यहाँ पर लेस देन 0 है, दैट मीन्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स, वो भी क्या बन जाएगा, लेस देन 0। तो कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब कि dy बाई डी एक्स या फिर एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 निकल के आ रहा है तो वो वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। पता चल रहा है ना। तो ये सब ग्राफिकली है, वो भी आपको बताया, थियोरेटिकल भी है वो भी आपको बताया, लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन है वो तो आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि फंक्शन जब कांस्टेंट होता है, ऐसे ही मान लो है कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मान लो सी है, एफ ऑफ एक्स मतलब क्या होता है वाई इक्वल टू मैंने सी लिया, अब उसका मैं डेरिवेटिव फाइंड करूँ तो dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव 0 मिल रहा है तो उस टाइम फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा क्योंकि कांस्टेंट का ही डेरिवेटिव 0 मिलता है, ठीक है ना। तो लास्ट में वही हमने लिखा है एफ ऑफ एक्स इज कांस्टेंट इफ उसका डेरिवेटिव क्या बनता है, 0। पता चल रहा है ना। तो ये हुआ फंक्शन, मतलब 6.2 के लिए जो थियरी थी उसके अंदर फंक्शन इंक्रीज हो रहा है कि फंक्शन डिक्रीज हो रहा है उसके बारे में। ओके तो दो मेथड हुई, एक तो आपको वो आगे वाली मेथड जो हमने करवाई जिसके अंदर डेरिवेटिव का यूज हमने नहीं किया हुआ है, और ये सेकंड मेथड जिसके अंदर हमने डेरिवेटिव का यूज किया हुआ है। तो हमें जनरली 99% केसेस में हमें ये वाली मेथड को ही ध्यान में रखना है। तो क्या करना है, ये वाली मेथड के लिए जो भी फंक्शन दिया होगा वो फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा ही, जनरली तो होता ही है, फिर भी हमें चेक करना हो तो फंक्शन कौन सा दिया उसके हिसाब से हम चेक कर सकते हैं। कोई भी पोलिनोमियल वाला फंक्शन है तो वो तो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है ही, वो हमें पता है। ओके आगे वाले चैप्टर में बहुत सारे एग्जाम्पल भी किए। तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, दैट मीन्स उसका डेरिवेटिव हम ले सकते हैं। डेरिवेटिव का आंसर ग्रेटर देन 0 आया मतलब वो फंक्शन पर्टिकुलर इंटरवल के लिए इंक्रीज हो रहा है,
उसका डेरिवेटिव लेस देन आ रहा है, मतलब वो इंटरवल के लिए। ओके, यहाँ पर वो इंटरवल हमें लिखना होता है पर मैंने नहीं लिखा हुआ है क्योंकि ऊपर मैंने वो लिख दिया है। तो वो फंक्शन हो जाएगा डिक्रीजिंग जब उसका डेरिवेटिव क्या होगा, लेस देन 0 फॉर पर्टिकुलर इंटरवल, और ये फंक्शन हो जाएगा कांस्टेंट, मतलब जिसका डेरिवेटिव क्या निकल के आ रहा है 0। तो कोई भी क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो उसका डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे, आंसर ग्रेटर देन 0 दैट मींस इंक्रीजिंग, लेस देन 0 दैट मींस डिक्रीजिंग एंड इक्वल टू 0 दैट मींस वो फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ओके, तो एक बार समझ के अच्छे से आप लिख लेना। नाउ एक्सरसाइज 6.2 के लिए क्वेश्चन नंबर 1। ओके, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है बट आपको ध्यान रखना है वो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, जनरली हम किसका यूज करने वाले हैं, मेथड नंबर 2, जिसके अंदर डेरिवेटिव है उसका ही हम यूज करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सो दैट, मतलब आपको प्रूव करना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x + 17 इज इंक्रीजिंग ऑन आर। आपको जो इंटरवल लेना है वो इंटरवल आपको रियल नंबर आर दिया है, मतलब कोई भी नंबर ले लो वो इंक्रीजिंग ही रहेगा, वैसा हमें यहाँ पर प्रूव करना है। ओके, तो हम लिखेंगे हियर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x + 17। अब इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है वो चेक करने के लिए हमें उसका लेना पड़ेगा डेरिवेटिव। तो कोई भी फंक्शन होगा उसका हमें डेरिवेटिव तो लेना ही है। तो एफ डैश ऑफ एक्स 3x + 17, 3x का 3 हो जाएगा क्योंकि x का 1 हो रहा है, प्लस 17 का कांस्टेंट का 0 अकेला है। तो यहाँ पर एफ डैश ऑफ x का आंसर इज इक्वल टू क्या मिला है, 3। 3 मतलब कौन सा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो ये ऑलवेज क्या रहेगा, 3 ही रहेगा, और 3 ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। दैट मीन्स एफ डैश ऑफ x का आंसर ऑलवेज क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r। ओके, तो यहां पर लिख देना है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मतलब x की कोई भी वैल्यू ले लो, यहां पर जो डेरिवेटिव है वो 3 आंसर ही देगा, मतलब पॉजिटिव ही देगा। सो वी कैन से दैट, सो फॉर x बिलोंग्स टू r एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। यहां पर आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन भी उसे बोल सकते हो क्योंकि ये लाइन है, लाइन चलो मान लो ऐसे जा रही है तो मतलब वो लाइन क्या हो जाएगी, इंक्रीजिंग फंक्शन, ऐसे नीचे से ऊपर जा रही है वही डायरेक्शन में लाइन जाएगी, मतलब वो इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम थिंग है, सो दैट द फंक्शन e raised to 2x इज इंक्रीजिंग ऑन r। अगेन आपको इंटरवल लेना है r, मतलब कोई भी वैल्यू यहां पर आप रखोगे उसका डेरिवेटिव में तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ ऑलवेज क्या होगा, इंक्रीजिंग। यहां पर चलो फंक्शन जो दिया था उसके बारे में, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, e raised to 2x, हमें तो लेना है उसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स e raised to 2x का डेरिवेटिव 2e raised to 2x जो हमें ऑलरेडी पता है। ओके, अब यहां पर आपको एक चीज सोचनी है कि एफ डैश ऑफ एक्स का आंसर हमें मिल रहा है 2e raised to 2x। अब ये आंसर ग्रेटर देन है कि लेस देन है। ओके, तो यहां पर e जो है वो e की वैल्यू क्या होती है, 2.718, नियरली इक्वल टू 2.71। चलो मान लो वो वैल्यू 3 है, चलो अभी के लिए मान लो कि e की वैल्यू क्या ले ली हमने, 3, नियरली इक्वल टू 2.7 मतलब मान लो 3 है। ओके, अब यहां पर e रेस टू क्या मिला हमें, 2x, मतलब e की वैल्यू 3 है और तो 3 रेस टू कितना हो जाएगा, 2x। अब यहां पर x की जगह आप कोई भी वैल्यू रखो, 1, 2, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, कोई भी वैल्यू आप यहां पर रखोगे तो आपको ऑलवेज आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव। दैट मीन्स ये वाला आंसर क्या हो गया, पॉजिटिव, मतलब पूरा आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब कि ग्रेटर देन 0। ओके, ये आंसर मिलता है हमें ग्रेटर देन 0 for every value of x, for all x belongs to r. So we can say that f of x is increasing function on r. ठीक है ना, तो ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सो दैट द फंक्शन f of x इक्वल टू sin x इज, 3 क्वेश्चन है यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन जो इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 to π/2, सेकेंड इंटरवल है डिक्रीजिंग फ्रॉम π/2 से π, एंड लास्ट में है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन 0 से π। तो फर्स्ट जो है उसके बारे में आपको पहले तो डेरिवेटिव लेना ही है। तो फंक्शन f of x इक्वल टू sin x है, उसका डेरिवेटिव दैट मीन्स कि f डैश ऑफ x, sin x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, cos x, तो साइन का डिफरेंशिएशन मिलता है cos। अब हमें पर्टिकुलर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन आए तो क्वाड्रेंट के हिसाब से लेने, तो cos x क्या होगा क्वाड्रेंट के हिसाब से, कौन से क्वाड्रेंट में, अभी हम 0 to π/2। ओके, हियर फॉर 0 से π/2 cos x इज ग्रेटर देन 0, फर्स्ट क्वाड्रेंट सभी वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही होती है। दैट मीन्स f डैश ऑफ x भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। अब ये ग्रेटर देन 0 मतलब इंक्रीजिंग होता है ना, तो f ऑफ x, सो वी कैन से दैट f ऑफ x इज इंक्रीजिंग ऑन 0 से π/2।
पता चल रहा है ना। सेम थिंग फॉर ऑप्शन बी, यहाँ पर आप देख सकते हो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, उसका डेरिवेटिव मैंने लिया एफ डैश ऑफ एक्स, साइन का हो जाएगा कॉस एक्स। अब ये cos x का आंसर फॉर इंटरवल 0 π/2 से पाई, दैट मीन सेकंड क्वाड्रेंट, तो लिखेंगे हम फॉर π/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट के लिए cos x का आंसर क्या आएगा, लेस देन 0। ऑल एस टी सी के हिसाब से cos की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स, सो एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 बन जाएगा क्योंकि वही हमारा cos x है। सो वी कैन सी दैट एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन π/2 से पाई। पता चल रहा है ना, बहुत ही इजी है। जब भी ट्रिगोनोमेट्री आए तो क्वाड्रेंट के हिसाब से पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ऐसा हमें सोचना है। नेक्स्ट है नंबर सी, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन 0 से पाई। तो ऐसा फंक्शन इंटरवल कौन सा दिया आपको, 0 से पाई, तो 0 के पाई के बीच में फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं है, मतलब प्योरली इंक्रीजिंग नहीं है या प्योरली डिक्रीजिंग नहीं है, वैसा हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो फ्रॉम रिजल्ट ए एंड बी, तो हम लिखेंगे फ्रॉम रिजल्ट A and B. Okay, we can say that for 0 से π/2 f dash of x is greater than 0 and for interval π/2 से पाई जो भी हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव था वो लेस देन 0 है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि पूरे इंटरवल 0 से पाई के लिए यहाँ पर 0 से पाई, तो उसको दो पार्ट में हमने स्प्लिट किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट में वो इंक्रीज हो रहा है, सेकंड में वो डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये प्योरली इंक्रीजिंग और प्योरली डिक्रीजिंग नहीं है। सो वी कैन से दैट, सो एफ ऑफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन 0 से पाई। तो ऐसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ आपको मेथड पे ध्यान देना है। ठीक है ना, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। ओके, यहाँ से आगे वाले 3 क्वेश्चन से उसमें डायरेक्टली हो गया। अब यहाँ से थोड़ी सी मेथड चेंज होने वाली। अब यहाँ पर वो इंटरवल हमें फाइंड करने हैं जिसके लिए फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है, वो इंटरवल हमें यहाँ पर फाइंड करने हैं। वो इंटरवल के लिए प्रूव नहीं करना है, वो इंटरवल हमें यहाँ पर फाइंड करना है, मतलब थोड़ा सा मेथड में यहाँ पर चेंजेस है, ध्यान रख लेना। फाइंड द इंटरवल फॉर विच गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको डेरिवेटिव तो ले ही लेना है, तो लिख लेना है हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन कौन सा है, 2x² - 3x। वी हैव टू टेक द डिफरेंशिएशन बोथ साइड, एफ डैश ऑफ एक्स 2x² का 4x होता है, 3x का 3 हो जाएगा, तो ये हुआ हमारे लिए एफ डैश ऑफ एक्स। अब यहाँ से एफ डैश ऑफ एक्स का आंसर ग्रेटर देन भी 0 होगा और लेस देन भी 0 होगा। तो जो इंटरवल के लिए ग्रेटर देन 0 होगा वो इंटरवल हमें फाइंड करना है, और लेस देन 0 होगा वो भी हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए बीच में एक कॉमन पॉइंट आएगा जहां पर वो फंक्शन क्या हो जाएगा, 0, मतलब उसका डेरिवेटिव 0 बनेगा, और 0 से यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव आंसर देगा और 0 के राइट हैंड साइड आपको पॉजिटिव आंसर देगा। दैट मीन्स हमें वो वाला पॉइंट फाइंड करना है जिस पर एफ डैश ऑफ एक्स का आंसर 0 हो, तो हमें वहां से ही उल्टा जाना है, मतलब ऐसे एफ डैश ऑफ एक्स जो भी मिला हो इक्वल टू 0 ले लेना है, तो उसमें से आपको x की वैल्यू मिलेगी, वो x की वैल्यू से राइट हैंड साइड वाला फंक्शन इंक्रीज होगा और लेफ्ट हैंड साइड वाला फंक्शन डिक्रीज, वो हमें देखना है फिर। ठीक है, तो यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0, एफ डैश ऑफ एक्स हमने ऊपर फाइंड किया है 4x - 3 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू कितना, तो क्या 3/4, 3/4 करोगे आप तो कुछ ना कुछ आपको मिलेगा 0.7 समथिंग। ठीक है, अब जो भी हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिले उसको आपको रखना है नंबर लाइन पे, ईजी रहेगा नंबर लाइन पर जब भी आप रखोगे तो देख लो ये वाली हुई हमारे लिए नंबर लाइन जिसके अंदर एक ही वैल्यू मिली। यहाँ पर मोर देन 1 वैल्यूज मिले तो वो सभी वैल्यूज को आपको नंबर लाइन पर रखना है। अभी यहाँ पर हमें मिला है सिर्फ और सिर्फ 3/4, तो वह मैंने यहाँ पर रख दिया। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि कितने इंटरवल मिले। तो 3/4 से आप जाओगे लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ एक इंटरवल है जो -∞ तक जाएगा, और 3/4 से राइट हैंड साइड यहाँ पर एक इंटरवल है वो क्या आएगा, पॉजिटिव इन्फाइनाइट तक जाएगा। अब यहाँ से आपको 2 इंटरवल मिल गए, तो उसको लिखना कैसे है वही आपको ध्यान रख लेना है। पहले लिख देना एक इंटरवल, जितने भी इंटरवल मिले हो वो वाले, उसके हिसाब से जो एफ डैश ऑफ एक्स था वो, क्योंकि एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन इंक्रीज है, एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 है तो फंक्शन डिक्रीज है। तो एफ डैश ऑफ एक्स का आंसर कितना था, 4x - 3, उसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो याद रख लो ये टेबल ही आपको ऑलवेज बनाना है, इंटरवल वाला टेबल, उसके हिसाब से जो भी पर्टिकुलर इंटरवल है उसके हिसाब से उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा वो बीच में लिखना है। पॉजिटिव होगा तो वो वाला फंक्शन इंक्रीज, नेगेटिव होगा तो वो वाला फंक्शन डिक्रीज। ओके, तो अभी वो चेक करना है। देख लो पहले इंटरवल है -∞ से 4/3,
तो माइनस इनफाइनाइट से 3/4 है। अब माइनस इनफाइनाइट से 3/4 के बीच में कोई भी एक वैल्यू आपको सोचनी है। 3/4 मतलब 0.7, ऐसा नियरली इक्वल टू, तो 0.7 से माइनस इनफाइनाइट मतलब बीच में -1 आएगा। तो वो -1 कोई भी वैल्यू ले सकते हो, वो माइंड में आपको रखनी है और वो f' ऑफ x में x की जगह रखनी है। कौन सी वैल्यू ली हमने? -1। चलो मैंने यहाँ पर x की जगह -1 रखा, तो 4 इंटू -1 मतलब -4, -4 -3 मतलब -7। दैट मीन्स आंसर हमें नेगेटिव मिल रहा है। तो यहाँ पर जो f' ऑफ x था उसका आंसर हमें क्या मिल रहा है? नेगेटिव। अब लेस देन 0 है तो उस टाइम फंक्शन क्या होता है? डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर हमें लिखना है डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, दैट ओके। एंड नेक्स्ट इंटरवल है 3/4 से लेकर इनफाइनाइट। यहाँ पर ऑलवेज आपको जो भी इंटरवल है वो राउंड ब्रैकेट में ही लिखना है। क्यों? क्योंकि जो फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस ऑन क्लोज ब्रैकेट एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन ब्रैकेट, तो वो ओपन ब्रैकेट ही हमें यहाँ पर लिखना है। तो 3/4 से इनफाइनाइट, 3/4 मतलब नियरली इक्वल टू 0.7, तो 0.7 से इनफाइनाइट मतलब बीच में कहीं ना कहीं 2 आएगा, 3 आएगा, कोई भी वैल्यू। चलो ऐसी कोई भी वैल्यू सोच लो, मान लो मैंने ली 2, तो यहाँ पर x की जगह 2 रखा। 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 3 मतलब 5, मतलब पॉजिटिव आंसर। तो दैट मीन्स f' का आंसर पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। अब डैश ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग, ठीक है ना। तो लास्ट में ए दो इंटरवल जो हमें फाइंड करने थे वो लिख देने हैं। ओके, तो जो फर्स्ट आंसर था हमारा ए, वो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन। कौन सा इंटरवल है? तो ये वाला 3/4 से इनफाइनाइट। और ऑप्शन जो बी था, मतलब जो सेकंड क्वेश्चन बी था स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग शॉर्ट में लिखा हुआ है ऑन। कौन सा इंटरवल है डिक्रीज हो रहा है? माइनस इनफाइनाइट से 3/4। तो ऐसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है जिसके अंदर इंटरवल फाइंड करने हो, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन है यहाँ पर देख लो, उससे थोड़ा सा अच्छा वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर नंबर 5 के अंदर फंक्शन आपको गिवन है, तो f(x) इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x एंड +7। हमें तो उसका डेरिवेटिव डैश लेना है, टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड। f(x) का f'(x) 2 इंटू 3 6x² माइनस 6x माइनस 36। यहाँ से 6 कॉमन है तो क्या मिलेगा भाई? x² माइनस x माइनस 6। यहाँ से फैक्टराइजेशन 6 का फैक्टर लेना जिसका सब्ट्रैक्शन 1 आए, तो 3 इंटू 2, तो यहाँ से हमें मिलता है x माइनस 3 और उसके साथ x प्लस 2। तो ये होता है हमारे लिए f' ऑफ x, ठीक है ना। तो सबसे पहले f' फाइंड कर लेना है एंड इसके बाद हमें इंटरवल में यहाँ पर जो नंबर लाइन है उसके अंदर जो x की वैल्यू लेनी है उसके लिए उसका डेरिवेटिव क्या लेना पड़ता है? 0। तो यहाँ पर बाजू में मैंने लिखा है f' ऑफ x इक्वल टू 0। f' ऑफ x हमने फाइंड किया हुआ है 6 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। दैट मीन्स x की दो वैल्यू मिल रही है हमें, -3 जाएगा तो +3 एंड +2 जाएगा तो -2। तो यहाँ x की ऐसी दो वैल्यू है जिसके हिसाब से फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, ठीक है। तो वो जो भी जितनी भी वैल्यूज मिले उसको हमें नंबर लाइन पर पहले रख लेना है। डायरेक्टली आपको आ रहा है तो नंबर लाइन की जरूरत नहीं है। 3 एंड -2, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो पहले -2 आएगा, देन क्या आएगा? 3 आएगा। ये यहाँ से आपको मिलने वाला इंटरवल। ओके, तो 1 बाय 1 आपको बॉक्स बना लेना है। पहले इंटरवल का बॉक्स आएगा, ओके, इंटरवल, देन f' ऑफ x जिसका आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। चलो f' ऊपर है 6 x माइनस 3 x प्लस 2, उसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि हमारा फंक्शन इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो ऐसे हमें बॉक्स बना लेना है इजी वे में, ठीक है। तो देखो भाई -2 से यहाँ पर आएगा माइनस इनफाइनाइट, सेकेंड लास्ट में 3 से लेकर इनफाइनाइट। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल 3 इंटरवल है। तो फर्स्ट वाला इंटरवल कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट से -2, तो वो लिख देना है, माइनस इनफाइनाइट से -2। सेकेंड -2 से 3, तो वो भी लिख दिया भाई, -2 से 3 एंड लास्ट में 3 से लेकर इनफाइनाइट, तो यहाँ पर वो भी लिखना है 3 से लेकर इनफाइनाइट। अब हमें चेक करना है जो भी इंटरवल है उसके बीच में कोई भी एक वैल्यू एज्यूम कर लो माइंड में। माइनस इनफाइनाइट से -2 मैंने बीच में एक वैल्यू ले ली -3, आएगा ना बीच में -3। तो चलो मैं -3 यहाँ पर रख रहा हूँ। ध्यान रख लो f' का आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, वो कैसे चेक करना है? ओके, आगे वाला 6 तो ऑलवेज पॉजिटिव है, उसकी जरूरत नहीं है। हमने कौन सी वैल्यू ली है? -3। यहाँ पर -3 रखा तो -3 मतलब -6 मतलब नेगेटिव। हमें तो सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव मतलब है। -3 + 2 मतलब -1 फिर नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। दैट मीन्स f' ऑफ x का आंसर क्या मिल रहा है हमें? पॉजिटिव। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। f' ऑफ x ग्रेटर देन 0, ठीक है। चलो यहाँ पर ऐसे ही लिख दिया हमने, f' ऑफ x ग्रेटर देन 0। डायरेक्टली नहीं लिखते, ऐसे ही लिखते f' ऑफ x ग्रेटर देन 0, ठीक है। उसके हिसाब से f ऑफ x डिसाइड करने वाले। तो ग्रेटर देन 0 मतलब फंक्शन क्या होता है वहां पर? इंक्रीज हो रहा है,
ठीक है ना, वैसे हमें मिलेगा। -2 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लो, मैंने वैल्यू एज्यूम की 0 यहाँ पर रखा हमने, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 6 पॉजिटिव है, लिखने की जरूरत नहीं है। 0 - 3 मतलब नेगेटिव है, 0 + 2 मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब हो जाएगा नेगेटिव, दैट मीन्स एफ डैश ऑफ एक्स का आंसर नेगेटिव आया, नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग। लास्ट में 3 से इनफाइनाइट मान लो वैल्यू 4 ले ली हमने, यहाँ पर हमने रख दिया है एफ डैश ऑफ एक्स, पहले वाला 4 - 3 मतलब पॉजिटिव, 4 + 2 मतलब पॉजिटिव, तो दोनों का आंसर पॉजिटिव मतलब प्लस प्लस प्लस, और उसके हिसाब से एफ डैश ऑफ एक्स हमें मिलता है ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स इंक्रीजिंग। ओके, तो ऐसे पहले टेबल बना लेना है। अब जो क्वेश्चन था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पर हो रहा है, तो वो हमें आंसर में लिखना है। तो ऑप्शन ए के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, तो इंक्रीजिंग आप देख सकते हो फर्स्ट एंड थर्ड वाला आंसर, मतलब -∞ से -2, आप बीच में यूनियन भी लिख सकते हो या फिर आप एंड भी कर लो, चलेगा 3 से इनफाइनाइट। ये दोनों इंटरवल के लिए फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इन दोनों के बीच में आप यूनियन लिखोगे तो भी चलेगा। एंड नेक्स्ट है नंबर बी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन, सेकेंड इंटरवल कौन सा था, वो डिक्रीजिंग दे रहा है -2 से 3। तो ऐसे क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रूव भी करना है, और ऐसे भी क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें वो पर्टिकुलर इंटरवल के लिए इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, वो इंटरवल हमें खुद फाइंड करना है, ठीक है ना। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, उसके अंदर टोटल 5 क्वेश्चन है, A B C D E करके। हमने 2 क्वेश्चन करवाने हैं, C एंड E, बाकी के तो बहुत ही ईजी है, वो आप खुद कर लेना होमवर्क में। चलो नंबर C, जिसके अंदर सेम थिंग है, आपको इंटरवल ही फाइंड करने हैं, कहाँ इंक्रीज हो रहा है कहाँ डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो अभी जो हमने मेथड की वही मेथड हमें करनी है। उसके लिए पहले जो भी क्वेश्चन था उसमें एफ ऑफ एक्स हमने नाम दे दिया पहले से, उसका डेरिवेटिव लेना है एफ डैश ऑफ एक्स। तो देख लो भाई, -2 - 6x स्क्वायर -18x और ये वाला -12, क्या कॉमन है तो कि -6, तो मिलेगा क्या, x² + 3x + 2, ठीक है ना, 6 माइनस के साथ कॉमन। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारे पास 2 फैक्टर है, x + 2 x + 1। ओके, तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। हमें क्या करना है, जो भी फंक्शन मिलता है उसका डेरिवेटिव 0 लेना है। तो यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 ले ले, तो उसके हिसाब से हमें वैल्यू मिलेगी एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ देख सकते हो -1 साथ में x + 2 साथ में x + 1 इक्वल टू 0। तो x की 2 वैल्यू हमें मिल रही है -2 एंड -1। ओके, RHS में जाएगा तो साइन चेंज कर देगा। तो 2 वैल्यू मतलब इंटरवल में ड्रॉ करने के लिए नंबर लाइन लेनी है। तो नंबर लाइन ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, जिनको डायरेक्टली आ रहा है वो डायरेक्टली करे। ये -2 है, बीच में -1 है अप टू इनफाइनाइट तक, और यहाँ पर अप टू -इनफाइनाइट। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि इंटरवल पहले हमें लेना है, इंटरवल के हिसाब से एफ डैश ऑफ एक्स। ओके, एफ डैश ऑफ एक्स यहाँ पर आप देख सकते हो वो है -6 के साथ x + 2 एंड x + 1। हमें पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना है, एंड देन उसके बाद डिसाइड होगा एफ ऑफ एक्स वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो ऑलवेज आपको ये टेबल ही बनाना है तो आपको ईजी लगेगा। ओके, अब कैसे वो चेक करना है वो आपको पता ही है, फिर भी एक बार देख लो। चलो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंटरवल लिख देना है। कौन सा इंटरवल है यहाँ पर, -∞ से -2, नेक्स्ट इंटरवल -2 से -1, नेक्स्ट इंटरवल -1 से इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो ऐसे इंटरवल हमने लिख दिए। अब क्या करना है, वो हर एक इंटरवल के बीच में कोई भी एक वैल्यू आपको एज्यूम करनी है। चलो, पहले इंटरवल -∞ से -2 के बीच में मैं ले रहा हूँ -3, कोई भी नंबर आप ले सकते हो। मैंने कौन सा लिया है, -3। चलो, एफ डैश एक्स का आंसर देख लेना भाई अच्छे से। -6 मतलब पहले से वो नेगेटिव था। नेक्स्ट यहाँ पर मैं रख रहा हूँ -3, पहले -6 का माइनस, देन -3 + 2 मतलब -1 अगेन माइनस, एंड नेक्स्ट -3 + 1 -2 अगेन माइनस। तो टोटल माइनस माइनस प्लस, देन प्लस माइनस माइनस मतलब कि नेगेटिव। तो उसके हिसाब से पता चला कि हमें एफ डैश ऑफ एक्स का आंसर नेगेटिव मिला है, ठीक है ना। ऐसे सिंपली वैसे आपको चेक करना है। -2 से -1 के बीच में आएगा -1.5, ले सकते हैं ना। तो -1.5 यहाँ पर चेक करना है। तो पहले -6 का नेगेटिव, -1.5 + 2 मतलब 0.5 मतलब पॉजिटिव, और लास्ट वाला वो नेगेटिव देगा। तो आंसर आप देख सकते हो माइनस माइनस प्लस 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 मतलब कि पॉजिटिव। दैट मीन्स एफ डैश ऑफ एक्स का आंसर पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ओके, और लास्ट इंटरवल है -1 से इनफाइनाइट, मतलब बीच में आएगा 0। मैंने लिया 0 यहाँ पर रखा। तो सबसे पहले -6 का नेगेटिव, 0 + 2 मतलब पॉजिटिव, एंड लास्ट में 0 + 1 मतलब पॉजिटिव। तो आंसर क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, दैट मीन्स नेगेटिव। एफ डैश ऑफ एक्स का आंसर आएगा <0। अब <0 के ऊपर ही तो डिपेंड है कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज। लेस देन मतलब डिक्रीज हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग,
ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और लेस देन मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है ना। तो ऑप्शन वाइज नहीं, यहाँ पर हमें इंटरवल ही फाइंड करने थे, तो कौन सा इंटरवल है, चलो ए करके हम लिखे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, इंक्रीजिंग कहाँ पर है, सेकंड वाला इंटरवल -2 से -1, एंड सेकंड ऑप्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन, ओके, डिक्रीजिंग यहाँ पर दो इंटरवल है, -∞ से -2 एंड सेकंड वाला इंटरवल है -1 से इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो सिंपल इजी है, अच्छे से आपको मेथड के हिसाब से जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो ई करके, उसके अंदर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपको दिया x+1 का होल क्यूब और x-2 का होल क्यूब, ओके। तो ये वाला क्वेश्चन हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो कोई भी मेथड जो भी आपको अच्छी लगे वो करनी है, ओके। चलो मैं अभी उसका डेरिवेटिव जो लेने वाला हूँ, वो डेरिवेटिव के लिए आप दो तरीके से कर सकते हो। पहले तो जो क्यूब है दोनों का कॉमन कर लो, मतलब x+1 इंटू x-3 होल क्यूब, बाद में दोनों का मल्टीप्लीकेशन लो, बाद में उसका डेरिवेटिव ले लो। अब वो मैं नहीं करने वाला हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन रूल, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म दोनों मल्टीप्लीकेशन में आपको मल्टीप्लीकेशन रूल लगाना है। फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव मतलब पावर है तो पहले पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, ऑन देन पावर ना ले तो x-3 का x का डेरिवेटिव 1 -3 का डेरिवेटिव 0, ठीक है ना। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव तो x+1 होल क्यूब एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव जिसमें पावर तो पावर आगे एक पावर कम, देन x का 1 3 का 0, देन प्लस सेकंड एज इट इज मतलब x-3 होल क्यूब एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव मतलब x+1 का क्यूब, पावर है तो पावर आगे आएगी एक पावर कम हो जाएगी, एंड देन जिसकी पावर थी वो वाला टर्म x+1, x का 1 और 1 का 0, इसको सॉल्व करना है। आप देख सकते हो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, तो यहां से स्क्वायर वाले टर्म कॉमन हो गए, तो x+1 का स्क्वायर एंड x-3 का स्क्वायर कॉमन है, साथ में ये 3 भी दोनों में है, तो चलो 3 भी कॉमन है। अब जो बचेगा वो लिखी, स्क्वायर कॉमन है, यहाँ क्यूब था स्क्वायर कॉमन लिया मतलब एक बार बचेगा, तो x+1 ये वाला टर्म बाहर है पूरा, 1 लिखने की जरूरत नहीं, देन लास्ट में प्लस, यहाँ क्यूब था स्क्वायर कॉमन लिया है मतलब x-3 बचेगा, ये वाला पूरा टर्म तो कॉमन है। यहाँ से हमें इतना मिल रहा है x+1 का स्क्वायर, x-3 का स्क्वायर एंड लास्ट में x + x 2x 1 - 3 -2, दैट मीन्स 2x - 2। चलो 2 कॉमन ले लिया तो 2 कॉमन आएगा तो 3 के साथ 6 हो जाएगा, x+1 का स्क्वायर, x-3 का स्क्वायर एंड लास्ट में x-1, ये होता है f' ऑफ x। हमें क्या करना है, f' x फाइंड करके इक्वेट करना है 0 के साथ, तो f' ऑफ x इक्वल टू 0, दैट मीन्स x की आपको कौन सी वैल्यू मिलेगी, डायरेक्ट लिखते हैं ना। चलो तो x+1 है तो इक्वल टू के सामने जाएगा तो x की वैल्यू -1 देगा, x-3 है इक्वल टू के सामने जाएगा तो +3 देगा, x-1 है इक्वल टू के सामने जाएगा तो +1 देगा। यहाँ पर हमें टोटल 3 वैल्यू मिल रही है जिसके लिए उसका डेरिवेटिव क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। हमें क्या करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर को यहाँ पर रखना है, सबसे पहले -1 आएगा, देन +1 आएगा एंड लास्ट में +3 आएगा, पता चल रहा है। उसके बाद हमें इंटरवल देखना है, चलो यहाँ पर -∞ होगा और यहाँ पर +∞, तो सबसे पहले लिखना होता है इंटरवल एंड देन उसके बाद आएगा f' ऑफ x एंड उसके ऊपर से डिसाइड होगा fx इंक्रीजिंग हो रहा है कि डिक्रीजिंग हो रहा है, ओके। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास कितने इंटरवल है, टोटल 4 इंटरवल है, ओके। तो चारों इंटरवल हमें यहाँ पर लिखने हैं, तो देख सकते हो आपकी, चलो f' ऑफ x मैंने यहाँ पर लिख दिया 6x+1 का स्क्वायर, x-3 का स्क्वायर और x-1। अब स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब कोई भी वैल्यू रखो स्क्वायर कर लो पॉजिटिव देगा, मतलब ये दोनों टर्म तो पॉजिटिव ही है, तो लास्ट में जो टर्म है उस पर डिपेंड करेगा कि आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ओके। वो चेक करते हैं। चलो पहले तो इंटरवल लिखना है, इंटरवल आप देख सकते हो -∞ से -1, नेक्स्ट है -1 से 1, नेक्स्ट है 1 से 3 और लास्ट वाला इंटरवल 3 से इनफाइनाइट, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, हमें पर्टिकुलर इंटरवल के लिए कोई भी एक वैल्यू माइंड में लेनी है, तो सबसे पहले देखो भाई f' ऑफ x, ओके। यहाँ पर जो f' x है उसका आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव वो देखना है, तो f' ऑफ x भाई 6 पॉजिटिव है, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं पॉजिटिव नहीं लिख रहा हूँ, ये वाला पॉजिटिव नहीं लिखते, किसी का भी स्क्वायर कर लो पॉजिटिव होगा, तो देखो दोनों बार मैं पॉजिटिव लिख दिया, स्क्वायर है मतलब पॉजिटिव ही है। -∞ के -1 के बीच में आएगा -2 मैंने यहाँ पर रखा, -2 -1 मतलब -3 मतलब नेगेटिव, तो आंसर टोटली क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो f' ऑफ x आपको क्या आंसर देता है, नेगेटिव मतलब लेस देन 0। नेक्स्ट -1 और 1 के बीच में आएगा 0, मैंने यहाँ पर f' x के अंदर 0 रखा, तो फर्स्ट दोनों टर्म तो पॉजिटिव ही है, लास्ट में मैंने 0 रखा, तो लास्ट में 0 -1 फिर अगेन नेगेटिव आपको दे रहा है, मतलब आंसर टोटल नेगेटिव, तो f' ऑफ x का आंसर क्या हो जाएगा, लेस देन 0। नेक्स्ट 1 से लेकर 3, 1 से 3 के बीच में आएगा 2 मैंने यहाँ पर रखा, तो f' ऑफ x
फर्स्ट दो वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव है और लास्ट वैल्यू 1 से 3 के बीच में 2 ली, 2 माइनस 1 मतलब +1 मतलब पॉजिटिव, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पॉजिटिव। दैट मीन्स एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है। और लास्ट सेम थिंग 3 से इन्फाइनाइट 4 ले लिया। चलो यहाँ पर सभी जगह 4 रखा हमने, तो फर्स्ट दो टर्म तो पॉजिटिव है, 4 माइनस 1 मतलब 3 ऑल पॉजिटिव है, तो आंसर पॉजिटिव निकल के आ रहा है। दैट मीन्स एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दो आंसर नेगेटिव, दो आंसर पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, ओके ना। तो यहाँ से फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है, वैसा हमें पता चल रहा है। ओके, तो लास्ट में वो लिख देना है ए करके, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन। इंक्रीजिंग कहाँ पर है? लास्ट वाले दो इंटरवल 1 से 3 एंड 3 से इनफाइनाइट। ओके, एंड बी करके लिख दिया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन। डिक्रीजिंग कौन से? फर्स्ट दो, माइनस इनफाइनाइट से -1 एंड -1 से 1, ठीक है ना। तो ऐसे इंटरवल हमें फाइंड करना है जिसके अंदर फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6, जिसके अंदर टोटल 5 क्वेश्चन थे, उसमें से 2 क्वेश्चन सी एंड क्वेश्चन ई हमने करवाया, बाकी के 3 आपको होमवर्क में करने। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ आपको सिंप्लीफिकेशन पे ध्यान देना है। सबसे पहले फंक्शन दिया है y इक्वल टू लॉग करके पूरा टर्म x ग्रेटर देन -1, मतलब यहाँ पर जो x की वैल्यू हमें लेनी है वो क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन -1। ओके, उसके लिए फंक्शन क्या हो रहा है? इंक्रीज फॉर इट्स डोमेन। डोमेन मतलब x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कौन सी है? x ग्रेटर देन -1, ठीक है ना। तो वो वैल्यू के लिए ये वाला फंक्शन इंक्रीजिंग है, दैट मीन्स ये डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा आपको? पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। तो हमें सबसे पहले डिफरेंशिएशन ही लेना है। y इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपन 2 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx बन जाएगा। यहाँ पर लॉग ऑफ समथिंग का 1 अपॉन समथिंग और समथिंग में 1 का 0 x का 1 माइनस करके ऊपर नीचे मतलब डिवीजन रूल क्या है भाई? नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस ऊपर वाला एज इट इज 2x, नीचे वाले का डेरिवेटिव 2 कांस्टेंट 0 प्लस x का हो जाएगा 1, और जो भी नीचे था उसका होल स्क्वायर मतलब 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। हमें सिंप्लीफिकेशन दे देना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो कैसे? ये तो हमें पता ही है। तो यहाँ पर देख लो भाई 1 अपॉन 1 प्लस एक्स एज इट इज, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 2 मतलब 4 प्लस 2x, यहाँ पर माइनस 2x और होल डिवाइड बाय 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। चलो यहाँ से एलसीएम लेने वाले, पहले 2x कैंसल, ये वाला यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर। तो देखो भाई 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर है, माइनस 4 के साथ आएगा 1 प्लस एक्स, ठीक है ना। पीछे वाले दोनों टर्म तो कैंसिल है, होल डिवाइड बाय दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 प्लस एक्स लिखे या x प्लस 1 चलेगा, एंड नेक्स्ट है x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इतना पता चल रहा है। थोड़ा सा भी और सिंप्लीफिकेशन दे दे, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2ab मतलब 4x एंड लास्ट में प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, एंड लास्ट में 4 अंदर जाएगा तो -4 एंड माइनस 4x होल डिवाइड बाय एज इट इज x प्लस 1 x प्लस 2 होल स्क्वायर। चलो कैंसल, प्लस 4x माइनस 4 प्लस 4 बचेगा, वो ओनली एक्स स्क्वायर है, और नीचे एज इट इज x प्लस 1 x प्लस 2 का स्क्वायर। ये हुआ हमारे लिए dy बाय dx। ओके, तो यहाँ से हमें चेक करना है कि उसका आंसर इंक्रीजिंग है कि नहीं है, मतलब आंसर नहीं पर उसका जो आंसर हमें मिलने वाला है वो पॉजिटिव है कि नहीं। पॉजिटिव होगा तो ऑटोमेटिकली जो फंक्शन होगा वो इंक्रीजिंग होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो x प्लस 2 का स्क्वायर, वो तो ऑलवेज क्या रहेगा? पॉजिटिव ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम हियर x प्लस 2 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। हमें इंक्रीजिंग ही बताना है, मतलब ग्रेटर देन 0। यहाँ पर x का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब पॉजिटिव, तो ऊपर वाला x का स्क्वायर भी क्या देगा? हमें पॉजिटिव आंसर देगा, ठीक है ना। नीचे वाला x प्लस 1 भी पॉजिटिव ही मिलेगा। पता चला क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको? x ग्रेटर देन -1, दैट मीन्स -1 यहाँ पर आएगा तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0, मतलब ये भी क्या है? पॉजिटिव। अब ऊपर वाला टर्म पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर 0 हो सकता है, क्योंकि x का स्क्वायर है ना, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी। ये नीचे वाला टर्म 0 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि x की जगह हम -2 नहीं रखेंगे, क्योंकि x की वैल्यू हमें ग्रेटर देन -1 लेनी है, तो -2 नहीं रख सकते। -2 प्लस 2 0 होता, पर वो हम नहीं लेने वाले हैं, x की वैल्यू -2 हम नहीं लेने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर इक्वल टू मैंने नहीं लिखा है। पर यहाँ पर जब भी x स्क्वायर में x की वैल्यू हम 0 लेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 0, मतलब कि x स्क्वायर का आंसर
ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मिल रहा है। तो यहाँ तीनों को हम साथ में ले मतलब मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में है, तो यहाँ हर एक वैल्यू पॉजिटिव या फिर लास्ट में ये वैल्यू 0 भी है। दैट मीन्स dy बाई डी एक्स का आंसर आपको क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स का आंसर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मिल जाएगा। अब कोई भी डेरिवेटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, ओके, यहाँ पर कंडीशन लिख दे फॉर x ग्रेटर देन -1, क्योंकि -1 से ज़्यादा होगी इसके लिए ही ये ग्रेटर देन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वैल्यू के लिए dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, तो हम लिखेंगे हियर फॉर x ग्रेटर देन -1 dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। किसी का भी डैश पॉजिटिव है, दैट मीन्स वो वाला फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग। सो वी कैन से दैट y इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर x ग्रेटर देन -1। ये वैल्यू के लिए ये क्या होने वाला है, इंक्रीजिंग। पता चल रहा है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन पर ध्यान देना है, ठीक है ना। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ओके, इजी क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ देख लो फॉर विच वैल्यूज ऑफ x गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, मतलब कौन से इंटरवल के लिए, कौन से x की वैल्यू के इंटरवल के लिए फंक्शन इंक्रीज हो रहा है वो फाइंड करना है, ठीक है ना। तो ये आपको करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन आपको बता देते हैं, इंटरवल वाला पोर्शन आप खुद कर लेना, ठीक है ना। तो देख लो भाई, पहले तो क्या करते थे हम, जो भी फंक्शन दिया था वो लिखेंगे y इक्वल टू एक्स ब्रैकेट x माइनस टू होल स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर दोनों के साथ जाएगा तो एक्स स्क्वायर के साथ x माइनस टू होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये सब तो आपको आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, तो x रेज टू 4 माइनस 4x क्यूब एंड लास्ट में प्लस 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा y। अब लेना है हमें डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, ये भी आपको आएगा dy बाई डी एक्स टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 8x, पता चल रहा है ना। अब हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 लेना है। इंटरवल कैसे मिलता है आपको याद होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स मतलब 4x क्यूब है माइनस 12x स्क्वायर है प्लस 8x है इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको, 4x, तो क्या मिलने वाला है उसके बाद x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ से x इक्वल टू 0 निकल के आएगा, यहाँ से दो फैक्टर हो जाएगी x माइनस 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x इक्वल टू 1 एंड 2। तो यहाँ नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, ये सब आपको करना है अब आगे जाके। 0 1 2 चलो 0 है, 1 है, 2 है, अप टू इनफाइनाइट, अप टू माइनस इनफाइनाइट। यहाँ से खुद आपको करना है, कैसे लिखना है वो आगे वाले क्वेश्चन में हमने बताया था, ओके। तो जो भी इंटरवल मिलेगा उसमें जो भी इंटरवल है इसके अंदर फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, वही इंटरवल आपका आंसर बनेगा, तो वही आंसर आपको यहाँ पर लास्ट में लिखना होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये आपको खुद होमवर्क में कर लेना है बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। अब यहाँ पर देखो फंक्शन इंक्रीज हो रहा है फॉर थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए गिवन फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, वैसा प्रूव करना है। इंक्रीज के लिए हमें dy बाई डी एक्स का आंसर क्या लाना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर देखो भाई y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर थीटा देख सकते हो आप, dy बाई डी थीटा, ऊपर नीचे मतलब डिवीजन रूल, नीचे वाला एज इट इज 2 प्लस कॉस थीटा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 4 एज इट इज, और साइन का होता है कॉस माइनस अपॉन ऊपर वाला एज इट इज मतलब 4 साइन थीटा एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 2 का 0 हो जाएगा और कॉस का माइनस साइन थीटा, एंड अपॉन में जो भी था उसका होल स्क्वायर, दैट मीन्स 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस करके थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या हो जाएगा, 1, ठीक है ना। ये सब तो आपको आता ही है, सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन ध्यान देना है। 4 कॉस थीटा 2 के साथ जाएगा तो 8 कॉस थीटा, नेक्स्ट 4 कॉस थीटा मतलब 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और लास्ट में माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ओके। यहाँ पर एलसीएम लेने वाला हूँ, -1 था, 1 के साथ ये टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और एलसीएम लेने के बाद जो भी बचेगा वो डिवाइड बाय लिखना है 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। यहाँ से आप देख सकते हो कि 4 कॉस स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, ओनली 4 ना, 4 कॉमन, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, तो आंसर आपको यहाँ पर 4 मिलेगा। तो 8 कॉस थीटा प्लस ये वाला मिलेगा हमें 4 माइनस, अब ध्यान रखना ये स्क्वायर देने वाला है, a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और हर एक के आगे माइनस साइन आएगी क्योंकि ये वाली माइनस हर एक के साथ जाएगी। चलो a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, नेक्स्ट माइनस कर लेना है, बीच में हर एक साइन माइनस आएगी, 2 इंटू 2 4 कॉस थीटा, एंड लास्ट में भी माइनस करके कॉस का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, सिंप्लीफिकेशन।
और नीचे एज इट इज है 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब यहाँ से हमें क्या करना है, जो भी कैंसिल हो रहा है वो कर लेते हैं। देखो भाई +4 -4 कैंसिल है, 8 कॉस माइनस 4 कॉस मतलब 4 कॉस, तो मैंने लिख दिया 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और होल डिवाइड बाय 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब यहाँ से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपका, कॉस थीटा। कॉस कॉमन है तो बचेगा क्या, 4 माइनस कॉस थीटा ना, और डिवाइड बाय 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ तक सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमें इतना मिल रहा है। अब हमें प्रूव करना था फंक्शन इंक्रीजिंग है, मतलब हमें हर एक का आंसर मिला के मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी है वो हर एक टर्म को साथ में लेकर जो भी आंसर लाना है वो आंसर ग्रेटर देन 0, क्योंकि इंक्रीजिंग मतलब डेरिवेटिव जो भी आएगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 4 माइनस कॉस थीटा, चलो 1 बाय 1 हर एक की बात करें। यहाँ से आपको पता चलेगा कि 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पर वो ब्रैकेट में लिखना है। देखो भाई 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि कॉस का आंसर जो भी यहाँ पर रखेंगे, कॉस का रेंज क्या है -1 to 1, उसमें से यहाँ पर कोई भी वैल्यू आप रखो, +2 करो और उसका स्क्वायर ले लो। स्क्वायर है मतलब आंसर तो पॉजिटिव है ही, ओके। फिर भी 0 नहीं मिलेगा कभी भी, पता चल रहा है ना। कॉस की वैल्यू -1 से +1, उसके बीच में और -1 और 1 भी साथ में, कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर रखो तो आंसर जो भी मिलेगा वो पॉजिटिव होगा, 0 नहीं होगा और नेगेटिव भी नहीं होगा। तो मैंने लिख दिया ग्रेटर देन 0, मतलब नीचे वाला टर्म तो चलो पॉजिटिव मिल गया। अब ऊपर वाला देखो भाई cos थीटा -4 cos थीटा, तो 4 माइनस कॉस थीटा भी क्या हो जाएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। वाई, तो cos थीटा की रेंज लिखनी पड़ेगी उसके लिए, -1 लेस देन और इक्वल टू cos थीटा लेस देन और इक्वल टू 1। तो cos की हाईएस्ट वैल्यू आप देखोगे तो वो 1 है, तो 4 माइनस 1 भी करोगे तो भी आपको 3 आंसर मिलेगा, बाकी के आंसर तो क्या हो जाएंगे, उससे कम ही हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर रखोगे तो आंसर आपको ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा, मतलब ग्रेटर देन 0 मिलेगा, ठीक है ना। और लास्ट में अब बाकी बचा cos थीटा, ये दोनों तो चलो पॉजिटिव मिल गए, और यहाँ पर जो cos थीटा है वो cos थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। 0 किसके लिए होगा, वो π/2 के लिए 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें 0 से π/2 लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे हम फॉर 0 से π/2, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। यहाँ तो ये दोनों तो पॉजिटिव है ही, cos थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, साथ में 0 भी होगी क्योंकि यहाँ पर π/2 हम ले सकते हैं, cos π/2 मतलब 0 होता है। दैट मीन्स dy/d थीटा का आंसर सभी वैल्यूज यहाँ पर हमें पॉजिटिव या फिर cos थीटा का आंसर 0 मिला, मतलब यहाँ पर टोटल आंसर ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब आंसर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। सो ओके, y दिया था तो y इज इंक्रीजिंग इन 0 से π/2, ठीक है ना। ऐसे अपने हिसाब से हो तो आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो सिंपल क्वेश्चन है, दोनों यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन में आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बाकी तो इंक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव जो भी मिलता है वो ग्रेटर देन 0 बताना है, तो वैसा हमने बता दिया, ठीक है ना। तो हुआ क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट लॉगरिथम फंक्शन दैट मीन्स log x, ओके। log x इज इंक्रीजिंग ऑन 0 से इन्फाइनाइट। इंक्रीजिंग मतलब डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आना चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर इंटरवल, ठीक है ना। तो सबसे पहले फंक्शन ले लेते हैं लॉगरिथम, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे लिए, log x, टेकिंग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू बोथ साइड, तो fx का हो जाएगा f'(x) और log x का हो जाएगा 1/x। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हियर x बिलोंग्स टू 0 से इन्फाइनाइट, दैट मीन्स 1/x का आंसर भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। x की वैल्यू 0 से इन्फाइनाइट दैट मीन्स पॉजिटिव है, 0 भी नहीं लेनी है, इन्फाइनाइट मतलब तो पता ही नहीं है, तो 0 भी नहीं लेना है और बाकी की वैल्यू तो पॉजिटिव है, तो 1 करेंगे तो भी आपको आंसर क्या मिलने वाला है, ऑलवेज पॉजिटिव। दैट मीन्स f' ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। तो हम लिख सकते हैं सो लॉगरिथम फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 से इन्फाइनाइट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान रख लेना, ओके। फंक्शन x² - x+1 इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1। ऐसा एक एग्जाम्पल आगे हो चुका है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ना हो वैसा बताना हो तो जो भी आपको इंटरवल दिया है वो इंटरवल के बीच में फंक्शन कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा और कहीं ना कहीं डिक्रीज, दोनों साथ में होंगे। तो वैसा होगा तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि फॉर ये इंटरवल फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं है, ओके। तो वैसा हमें यहाँ पर बताना है। देख लो भाई, पहले तो जो भी फंक्शन दिया था वो लिखा, हियर f ऑफ x इज इक्वल टू x² - x+1। हमें लेना है डेरिवेटिव f',
एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का 1, हमें इंटरवल फाइंड करना है। इंटरवल के लिए हम क्या लिखते थे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है, 1/2। अब x की वैल्यू 1/2 है और टोटल इंटरवल देखोगे तो -1 से 1 है, ऐसा था। ये -1 है, ये +1 है और बीच में वैल्यू आपको मिली है 1/2, मतलब यहाँ कहीं होगी 1/2। तो आपके पास दो इंटरवल आए, एक तो -∞ से 1/2, तो हमें लिखना है वो इंटरवल, उसके बाद एफ डैश एक्स का आंसर एंड देन उसके हिसाब से मिलता है हमें एफ ऑफ एक्स इंक्रीज होगा कि डिक्रीज। एफ डैश एक्स मतलब क्या है, 2x - 1। ओके, ये सब चीज़ हम आगे कर चुके हैं। चलो सबसे पहले इंटरवल लिखने वाले -1 से 1/2। तो -1 से 1/2 के बीच में कोई भी वैल्यू सोच लो, 0 ले सकते हैं। 0 रखा तो 0 - 1 मतलब नेगेटिव, तो एफ डैश एक्स आंसर मिलता है नेगेटिव, दैट मीन्स फंक्शन डिक्रीज हो रहा है फॉर ये इंटरवल। 1/2 से 1, चलो मैंने लिया 1/2 से 1। 1/2 से 1 मतलब 0.5 से ज़्यादा और 1 के कम, मतलब क्या आ जाएगा, 0.6 ले सकते हैं ना, 0.6। तो मैंने यहाँ पर रखा, देखो 0.6, 2 × 0.6 मतलब 1.2, 1.2 - 1 मतलब 0.2 मतलब पॉजिटिव। दैट मीन्स एफ डैश एक्स का आंसर क्या मिल रहा है हमें, ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 मतलब क्या हो जाएगा, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो भी फंक्शन दिया था उसका डेरिवेटिव लिया, इक्वल टू 0 लिया, एक्स की वैल्यू मिले, उसके हिसाब से तो इंटरवल मिले। दोनों इंटरवल में कहीं ना कहीं वो इंक्रीज हो रहा है और कहीं ना कहीं वो डिक्रीज हो रहा है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में इंटरवल दिया था कौन सा, -1 से 1, उसमें -1 से 1/2 के लिए डिक्रीज, 1/2 से 1 के लिए इंक्रीज। तो ऐसा तो नहीं चलेगा। ओके, तो हमें लास्ट में लिख देना है, ओके, हियर फॉर -1 to 1/2 गिवन फंक्शन is decreasing and 1/2 से 1 given function is increasing. So अब पूरा इंटरवल लेना है -1 से 1। We can say that between -1 से 1, okay, given function is neither increasing nor decreasing. Okay, तो ऐसे आपको अपने हिसाब से वो लिख सकते हो, ठीक है ना। तो जो भी इंटरवल दिया था वो इंटरवल के लिए फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, दोनों साथ में हो रहा है, तो दैट मीन्स हमें ऐसे लिखना है, वो नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। फाइंड विच फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, एस डी लिखा है मतलब समझ लेना आप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एस आई लिखे तो समझ लेना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 से π/2, 0 से π/2 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसमें 0 और π/2 हमें नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, सबसे पहले डिक्रीजिंग या हो इंक्रीजिंग, दोनों के लिए डैश तो फाइंड करना ही है। चलो हर एक में मैंने पहले से नाम दे दिया है एफ ऑफ एक्स, हमें लेना है उसका डेरिवेटिव। चलो फंक्शन का डेरिवेटिव लिया तो एफ एक्स का हो जाएगा एफ डैश कॉस एक्स का मिलेगा माइनस साइन। अब यहाँ से इंटरवल देखना है, मतलब कि क्वाड्रेंट है 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो लिख सकते हैं फॉर 0 से π/2 हमें देखना है एफ डैश एक्स का आंसर। यहाँ पर जो साइन एक्स होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए पॉजिटिव होगा, मतलब कि साइन एक्स ग्रेटर देन 0 है, और आगे तो माइनस है, दैट मीन्स माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन 0। अब माइनस साइन एक्स ही हमारे लिए एफ डैश एक्स था, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन 0। ओके, लेस देन 0 मतलब फंक्शन क्या होने वाला है, डिक्रीज। तो आप लिख सकते हो फॉर 0 से π/2 गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग। सो फॉर 0 से π/2 गिवन फंक्शन इज क्या होने वाला है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आप अपने हिसाब से लिख लेना, जगह नहीं है, मैंने इतना ही लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी। ओके, इंटरवल वही लेना है, फंक्शन चेंज होते रहे। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस 2x है, उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स कॉस का हो जाएगा माइनस साइन 2x एंड चेन रूल के हिसाब से 2x का बन जाएगा 2, पता चल रहा है, ठीक है ना। अब हमारे पास इंटरवल था 0 से π/2, ये 0 से π/2 किसके लिए होगा, तो ये x के लिए होगा। तो लिखना है हमें फॉर 0 लेस देन x लेस देन π/2। क्यों ऐसा किया हमने, यहाँ नहीं किया था, यहाँ पर तो आपको प्योरली x दिया था, यहाँ पर आपको x नहीं दिया है, 2x दिया है, तो हमें वो 2x बनाना पड़ेगा। तो पहले जो इंटरवल दिया था वो लिखा, अब 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 0 लेस देन 2x लेस देन 2 से मल्टीप्लाई करने से हमें मिलता है पाई। 0 से पाई आपको याद होगा ना, 0 π/2 एंड देन पाई, तो 0 से पाई मतलब फर्स्ट एंड सेकंड का बोथ। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड बोथ क्वाड्रेंट में साइन का आंसर तो पॉजिटिव है, तो हम लिख सकते हैं फॉर साइन 0 लेस देन 2x लेस देन पाई साइन 2x, हमारे पास साइन 2x है, वो साइन 2x क्या देगा हमें आंसर, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट। -2 से मल्टीप्लाई किया, -2 साइन 2x
तो साइन माइनस से मल्टीप्लाई करने से साइन चेंज हो जाती है, इनइक्वालिटी। अब ये वाला तो हमारे लिए एफ डैश एक्स था, तो एफ डैश एक्स क्या होने वाला है, अगेन लेस देन जीरो। अब अगेन लेस देन जीरो है, दैट मीन्स फंक्शन क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो लिखना है फॉर, जो भी क्वेश्चन में आपको इंटरवल दिया था, कौन सा इंटरवल है, 0 से π/2। ओके, तो 0 से π/2 गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अपने हिसाब से लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, ये ध्यान रख लेना, बहुत ही अच्छा है। नंबर सी के अंदर फंक्शन आपको cos 3x दिया हुआ है, उसका डेरिवेटिव लिया था एफ डैश एक्स, cos का हो जाएगा माइनस साइन और 3x का बन जाएगा 3, इतना तो पता चलेगा ही। अब यहाँ पर आपको x की रेंज दी है 0 से π/2। ओके, तो हियर देख सकते हो आप 0 लेस देन x लेस देन π/2। हमें यहाँ पर 3x चाहिए, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करो। चलो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 0 3x 3 π/2। तो 0 से 3 π/2 आपको याद आ जाएगा कि 0 से 3 π/2, यहाँ पर 0, यहाँ पर π/2, यहाँ पर पाई एंड लास्ट में यहाँ पर 3 π/2 होता है। दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों क्वाड्रेंट आए, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। हमारे पास यहाँ पर साइन 3x है, मतलब कि साइन है। अब साइन की वैल्यू फॉर इंटरवल मतलब फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्वाड्रेंट के लिए आंसर पॉजिटिव देगा, पर थर्ड क्वाड्रेंट में जाके वो नेगेटिव बन जाएगा। मतलब हमें यहाँ कैसे लिखना है, तो यहाँ से दो पोर्शन हो जाएंगे। क्यों ऐसा किया हमने, पता चला होगा। यहाँ पर नहीं किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो मिलता है वो 0 से पाई, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, और दोनों क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है। यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकेंड में साइन पॉजिटिव बट थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, मतलब वहाँ से हमें पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से, तो 0 से लेकर पाई के लिए साइन 3x का आंसर वो पॉजिटिव होगा, पर पाई से लेकर 3π/2 के लिए, मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट के लिए साइन का आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। पता चल रहा है। अब यहाँ पर -3, मतलब -3 से मल्टीप्लीकेशन, तो -3 साइन 3x लेस देन 0 हो जाएगा। यहाँ पर -3 साइन 3x वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। -3 साइन 3x एफ डैश एक्स है, तो दोनों जगह हमने लिख दिया एफ डैश एक्स लेस देन 0 मिलता है, और यहाँ पर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मिलता है। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो हमारा फंक्शन था फॉर ये इंटरवल 0 से π/2, वो इंटरवल के लिए कहीं ना कहीं आंसर लेस देन भी दे रहा है, उसका डेरिवेटिव, और यहाँ पर ग्रेटर देन भी दे रहा है। मतलब फंक्शन कहीं ना कहीं वो इंटरवल के लिए इंक्रीज होने के बाद डिक्रीज हो रहा है, या फिर डिक्रीज होने के बाद इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो यहाँ ऐसे फंक्शन के लिए हम क्या लिखते थे, वो पर्टिकुलर जो भी फंक्शन होगा फॉर गिवन फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ओके, अभी आपको एक एग्जांपल आगे करवाया, दोनों कंडीशन साथ में आए, मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों एक ही इंटरवल के लिए आए, तो आपको लिख देना है। ओके, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या, कौन सा दिया हमें, cos 3x इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 से π/2। सिंपल है। आपको ध्यान क्या रखना है, कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है और क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। नेक्स्ट है नंबर डी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10x दिया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। डेरिवेटिव ले लिया, एफ डैश एक्स 10x का बन जाएगा सेक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, नहीं होता तो भी स्क्वायर है, मतलब उसका आंसर ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव, मतलब कि ग्रेटर देन 0। सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। अब यहाँ से इंक्रीजिंग मिला, यहाँ नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग मिला, और ये दोनों ऑप्शन में हमें डिक्रीजिंग मिला। क्वेश्चन क्या था, फाइंड विच फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग वाले हमारे पास दो ऑप्शन है, एक यहाँ पर भी डिक्रीजिंग है, एक यहाँ पर भी है, तो लास्ट में आपको आंसर लिख देना है। ओके, कौन सा वाला फंक्शन आया, तो ऑप्शन ए भी है एंड ऑप्शन बी भी है, तो ए वाला फंक्शन एंड बी वाला फंक्शन, दोनों के लिए फंक्शन भी लिख दे। चलो, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स एंड सेकेंड वाला है एफ एक्स इक्वल टू कॉस 2x। ये दोनों फंक्शन फॉर इंटरवल 0 से π/2 क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। पता चल रहा है ना। तो सिंपल क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन में ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी। ओके, तो आपको प्रैक्टिस भी ज्यादा करनी पड़ेगी। ओके, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, ध्यान रख लेना। फाइंड इन विच इंटरवल गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो कौन से इंटरवल के लिए फंक्शन, यहाँ पर आपको 4 इंटरवल दिए हैं, तो कौन से इंटरवल के लिए जे वाला फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है, मतलब कि उसका डेरिवेटिव लेस देन 0 मिल रहा है, वैसा हमें चेक करना है, ठीक है ना। तो 1 बाय 1 उसके लिए पहले तो हमें डिफरेंशिएशन ले ही लेना है, और देन हम क्या करेंगे, चारों ऑप्शन के लिए चेक करेंगे कि किसके लिए डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है। चलो, सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया था उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, पावर आगे एक पावर का मतलब 100x to 99,
प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स एंड वन कांस्टेंट का 0, तो ये बन जाएगा हमारा डेरिवेटिव। अब यहाँ पर वन बाय वन, ऑप्शन बाय ऑप्शन जाना है। देखो फर्स्ट ऑप्शन 0 से 1, ओके, एग्जाम्पल क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपको समझना है। अब 0 से 1 ये वैल्यू हुई, पाई बाय 2 से पाई, वैसे तो वैल्यू है पर क्वाड्रेंट के हिसाब से जाएगी, ठीक है ना, तो ये वाली वैल्यू के हिसाब से जा रहे हैं, तो यहाँ पर 100x⁻99 वो वैल्यू के हिसाब से मिलेगा। पर जब भी साइन कॉस जो भी होता है, यहाँ पर cos x है तो वो cos x तो एंगल के हिसाब से आपको पॉजिटिव नेगेटिव देगा, तो वही हमें देखना है। तो आपको वैल्यू दी है तो उसके हिसाब से दोनों का आंसर क्या होगा वो देखना है, ओके। और इंटरवल दिया है तो उसके हिसाब से दोनों का आंसर क्या होगा वो हमें देखना है। तो फर्स्ट 0 से 1 मतलब वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है 0 से 1, तो दैट मीन्स 100x⁻99 का आंसर क्या हो जाएगा पॉजिटिव ना, क्योंकि हमने पॉजिटिव वैल्यू ली, पॉजिटिव वैल्यू की 99 पावर मतलब पॉजिटिव आंसर है। तो फॉर 0 से 1 100x⁻99 इज ग्रेटर देन 0, पता चल रहा है। नेक्स्ट है cos x। अब देखो भाई cos x क्वाड्रेंट के हिसाब से जाना है। 0 से 1 को आप देख लो भाई, ये क्वाड्रेंट के हिसाब से समझो तो ये 0 होता है, ये वाला पाई बाय 2। अब वैल्यू के हिसाब से लेना है तो पाई की वैल्यू ले लो 3.14, 3.14 डिवाइड बाय 2 दैट मीन्स 1.57, नियरली इक्वल टू 1.57, ठीक है। ये आगे जाके चलो यहाँ पर पाई भी मिलेगा, तो पाई यहाँ पर क्या होने वाला है 3.14। तो अभी हमारे पास 0 से 1 मतलब 0 से 1.57 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 1.57, पर हमें 1.57 तक भी नहीं जाना है, सिर्फ 1 तक जाना है, तो कहीं ना कहीं बीच में होगा यहाँ पर। तो इतना पोर्शन है, कौन सा वाला है 0 से लेकर 1, ओके, इतना वाला पोर्शन है 0 से 1। तो ये वाले पोर्शन मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0, मतलब लिख सकते हैं cos x भी क्या होने वाला है ग्रेटर देन 0। अब दोनों पॉजिटिव है तो दोनों का एडिशन भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ओके। तो लिख सकते हैं सो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 100x⁻99 प्लस cos x, ऊपर वाले दोनों पॉजिटिव मिले मतलब एडिशन भी पॉजिटिव है, तो ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स 0 से 1 के लिए जो भी हमारा फंक्शन था वो क्या हो रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हमें डिक्रीजिंग फाइंड करना है, मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन था वो हम नहीं ले सकते, ठीक है ना। नेक्स्ट बी ऑप्शन है पाई बाय 2 से पाई, ध्यान रख लो पाई बाय 2 से लेकर पाई, ओके। अब पाई बाय 2 से पाई मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, ठीक है ना। अब पाई बाय 2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट है, उसको वैल्यू के हिसाब से सोचे, तो इसको मैं वैल्यू के हिसाब से देखूं, पाई बाय 2 मतलब 1.57 और पाई मतलब 3.14। अब ये वैल्यू के लिए आपको सोचना है 100x⁻99 का आंसर, 100x⁻99 का आंसर वो क्या मिलेगा 1.57, मान लो कि 1.5 है, चलो 1.6 ले लो, इसको मान लो 1.6 है, एज सिंपली, ओके। x⁻99 करना है तो 1.57 और 3.14 के बीच में 1.6 आएगा, ओके। तो x की जगह में यहाँ पर 1.6 रखूँ तो 1.6 की 99 पावर आप जब भी करोगे, ओके, 99 पावर करनी है, 1.6 का आप स्क्वायर भी ले लोगे, ओके, तो यहाँ पर आपको याद होगा 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 होता है ना, क्या होता है 225, 16 का स्क्वायर हमें क्या मिलने वाला है, तो वो हो जाएगा 0, तो यहाँ से आंसर में मिलता है हमें 256, ओके ना। तो 256 मतलब यहाँ पर जो भी स्क्वायर करेंगे तो आंसर 2.56 आएगा, 2.56 स्क्वायर करने के बाद कर रहा हूँ, 99 नहीं, ओनली स्क्वायर, स्क्वायर करने के बाद आंसर मिला 2.56, मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 100 करने से 256, मतलब जो भी आंसर आएगा वो आंसर मिनिमम आंसर क्या होने वाला है 256, ओके, ऐसा हम सोच सकते हैं। तो ये जो भी आंसर है वो मिनिमम तो 256 जैसा ही है, तो वो आंसर क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 100, ओके। आप ऐसा लिख सकते हैं, कोई भी नंबर आप यहाँ पर लिख सकते हो, पर यहाँ पर सामने 100 था ना, तो मैंने यहाँ पर 100, मतलब जो भी आंसर निकल के आएगा वो ग्रेटर देन 100 तो होगा ही होगा, ठीक है ना, मतलब ये वाला आंसर पॉजिटिव है, इतना हमें पता चल रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट आप देख सकते हो कि साथ में हमें डेरिवेटिव में क्या दिया था cos x, अब cos x का आंसर देखना है। अब ये cos x पाई बाय 2 से पाई मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, पर cos की वैल्यू आप देखोगे तो वो cos की वैल्यू बिटवीन क्या होती है -1 से 0 होगी ना, -1 भी नहीं ले सकते 0 भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरवल दिया है पाई बाय 2 से पाई है, क्लोज ब्रैकेट नहीं है ओपन ब्रैकेट है, तो cos की वैल्यू -1 और 0 के बीच में होगी।
और यहाँ पर जो आगे वाला आंसर था वो तो ग्रेटर देन 100 है, 100 से ज्यादा, उसमें से आप एक कम कर लोगे तो भी 99 से ज्यादा तो आंसर मिलने वाले, मतलब पूरा आंसर आपको पॉजिटिव मिलने वाला है। पता चल रहा है? ये वाला जो फर्स्ट आंसर था वो ग्रेटर देन 100 है, ओके, 100 से ज्यादा। कॉस का मिनिमम आंसर -1 है, तो 100 में से आप मिनिमम -1 सब्ट्रैक्ट भी कर लोगे तो आपको मिनिमम आंसर 99 मिलेगा, मतलब पॉजिटिव तो मिलेगा ही। तो यहाँ पर जो भी आपको इंटरवल दिया था वो दोनों इंटरवल के लिए, मतलब इंटरवल के लिए आपको जो फंक्शन मिलता है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो लिखना है हमें लास्ट में, तो सो π/2 से पाई के लिए गिवन फंक्शन जो भी था वो फंक्शन क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। पता चल रहा है ना? ऊपर यहाँ पर आप लिख सकते हो 100x⁻99 प्लस cos x इज ग्रेटर देन 0। ओके, ऐसे हमें लिख देना है क्योंकि वो हमारे लिए क्या है, f'(x) का आंसर ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स फंक्शन क्या होता है, इंक्रीज। तो ये समझना है कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू दी है और कौन सा क्वाड्रेंट दिया है। 100x(x⁻99) वो वैल्यू के हिसाब से सोचना है और cos x को हमें क्वाड्रेंट के हिसाब से सोचना है। नेक्स्ट है 0 से π/2, ऑप्शन सी है 0 से लेकर π/2। तो ध्यान रख लो 0 से π/2 दैट मीन्स वैल्यू के हिसाब से जाओ तो 0 से 1.57, ठीक है ना? तो इसके जैसा ही हो जाएगा, 0 से 1 था ना, सेम टू सेम 0 से 1.57, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो दोनों के लिए जो आंसर मिल रहा है 100x⁻99 वो भी ग्रेटर देन 0 है और cos x तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्रेटर देन 0 है ही, दैट मीन्स f'(x) क्या होने वाला है, ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 है कौन से इंटरवल के लिए, 0 से π/2 के लिए, गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि आंसर डेरिवेटिव क्या मिलता है हमें, पॉजिटिव। और लास्ट ऑप्शन नहीं है, वो ऑप्शन डी है, क्या है कि ऊपर वाले में से कोई भी आंसर ना मिले तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। हमें फाइंड करना था स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यहाँ तीनों के लिए हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मिला है, मतलब कोई भी ए बी सी में से कोई भी आंसर सही नहीं है, दैट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी। ओके, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कोई भी इंटरवल के लिए नहीं है, दैट मीन्स हमारा आंसर नन ऑफ दी अबव, ठीक है ना? तो वैसे लिखा हमने ऑप्शन नंबर डी। पता चल रहा है ना? तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ स्मॉल a। आपको a की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 से 2। ओके, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए उसका डेरिवेटिव लेना है। तो चलो सबसे पहले वहां से स्टार्ट करें, f'(x), x² का 2x और ax का a, हमें उसका डेरिवेटिव लेना था, चलो वो हमने ले लिया। अब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर इंटरवल 1 से 2, यहाँ पर x की वैल्यू बिटवीन 1 से 2 है, ओके, पर यहाँ पर डिफरेंशिएशन है और आपको याद होगा डिफरेंशिएबल क्या होना चाहिए फॉर ओपन ब्रैकेट, तो यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट दिया है, वो कंटिन्यूअस के लिए दिया है। हमें डिफरेंशिएबल लेना है तो वो हमें ओपन ब्रैकेट के लिए लेना है, तो ले सकते हैं हम हियर, तो 1 से 2 है, x की वैल्यू 1 है तो 1 से लेस देन x लेस देन 2, हमें x के आगे 2 मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 लेस देन 2x लेस देन 2 × 2 मतलब 4, हमें प्लस a मतलब हर एक जगह प्लस a करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हो 2 + a, 2x + a एंड लास्ट में 4 + a। हमें फाइंड करनी है मिनिमम वैल्यू फॉर f'(x) मतलब 2x + 1, तो 2 + a लेस देन यहाँ पर f'(x) और यहाँ पर 4 + a। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि f'(x) का आंसर बिटवीन 2 + a से 4 + a। तो यहाँ से मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी हो तो a वाली वैल्यू मिनिमम होती है, a वाली वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ओके, जिसके लिए फंक्शन क्या होने वाला है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो f'(x) ग्रेटर देन 0 आए वैसे हमें वैल्यू यहाँ पर लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो f'(x) ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स 2 + a हमें क्या लेना है, 0। पता चल रहा है ना? तो मिनिमम वैल्यू तो यहाँ से लेना है, मैक्सिमम वैल्यू होती तो हम यहाँ से लेते, अभी मिनिमम है तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर होती है, तो 2 + a = क्या ले लिया हमने, 0। पता चला क्यों, क्योंकि f'(x) हमें क्या लेना होता है, ग्रेटर देन 0। तो f'(x) के हिसाब से देखोगे तो यहाँ से उल्टा सोचो, f'(x) ग्रेटर देन 2 + a। पता चल रहा है ना? ऐसे सोचे तो यहाँ से देखोगे तो वो लेस देन है, f'(x) के हिसाब से सोचोगे तो वो ग्रेटर देन, तो f'(x) ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स ए वाला टर्म 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर वही टर्म मैंने 0 लिया तो a की वैल्यू क्या मिलती है हमें, -2। तो ये हो जाएगी लिस्ट वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू ऑफ a। मिनिमम वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू -2। पता चल रहा है? सिंपल इक्वेशन था। नेक्स्ट है इफ i इज ओपन इंटरवल, जो i है वो ओपन इंटरवल है,
एंड क्वेश्चन में साथ में दिया है जो आई था ओपन इंटरवल उसका इंटरसेक्शन क्लोज ब्रैकेट -1 के 1 के साथ वो क्या है 5 है। तो यहां से आपको पता चलेगा कि आई जो ओपन इंटरवल है उसकी वैल्यू क्या है। कैसे? तो उसके लिए देखो नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। -1 से 1, चलो मान लो -1 यहाँ पर है, +1 यहाँ पर है, क्लोज ब्रैकेट है मतलब वो ले सकते हैं। तो चलो मैंने उसको यहाँ पर डार्क कर लिया, ठीक है ना। तो ये हुआ -1 से +1। तो ये एक इंटरवल जो दिया था वो -1 से 1। अब उसके साथ हमें इंटरसेक्शन में ऐसा इंटरवल लेना है जिससे दोनों का इंटरसेक्शन 5 बन जाए। मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पर ए इंटरवल नहीं लेना है, क्योंकि हमने ए इंटरवल लिया और उसका इंटरसेक्शन लिया तो आंसर आपको क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से कोई भी वैल्यू हम नहीं ले सकते। मैंने यहाँ से कोई भी वैल्यू ले ली तो उसका इंटरसेक्शन आपको 5 नहीं मिलेगा, मतलब हमें वो वैल्यू नहीं लेनी है। मतलब उसके अलावा दोनों जगह वाला ए वाला पोर्शन भी और ए वाला पोर्शन भी ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं ये वाला पोर्शन भी ले सकता हूँ, कहाँ तक है -∞। यहाँ से मैं ये वाला पोर्शन भी ले सकता हूँ, कहाँ तक है +∞। पता चल रहा है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि हियर आई इंटरसेक्शन -1 से 1 = 5 है। दैट मीन्स आई क्या बन जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन 5 था तो उसका मतलब आई क्या बनेगा, हमें -1 नहीं लेना है। तो -1 से इनफाइनाइट वाला पोर्शन मतलब -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। मतलब आप यहाँ इन दोनों को साथ में लिया तो हमें जो x की वैल्यू मिलती है, इंटरवल के लिए x चाहिए ना, तो यहाँ से x <-1 भी मिलेगा और x > 1 भी मिलेगा। पर x <-1 और x > +1 हो तो उसका जब स्क्वायर लेते हैं, आपको याद होगा ना, जब भी हम स्क्वायर लेते हैं -1 से कम वैल्यू है पर स्क्वायर लिया तो सभी नंबर पॉजिटिव हो जाएंगे, मतलब 1 से ज़्यादा हो जाएंगे। सेम थिंग फॉर x > 1, उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, मतलब x² क्या होने वाला है, > 1। ऐसा मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेके तो उसका आंसर यहाँ पर x कराने वाला है, ठीक है। तो देख लो भाई, फंक्शन x + 1/x डेरिवेटिव लेना है, x का 1/x का -1/x² फॉर्मूला, x का 1/x का -1/x², LCM तो x² - 1 में x²। देखो भाई x² - 1 आया, x² > 1 आया था, दैट मीन्स x² - 1 क्या हो जाएगा, > 0। तो ये ऊपर वाला टर्म भी > 0 है। ऑब्वियसली x² तो > 0 होता ही है, क्योंकि कोई भी किसी का भी स्क्वायर > 0, मतलब ऊपर नीचे दोनों पॉजिटिव आए, दैट मीन्स > 0 आंसर है। तो f' > 0 है। तो > 0 मतलब तो हम क्या लिखते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो वही तो हमें बताना था, गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई। तो ये वाला जो आई वाला लिया हमने, उसके लिए ये फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई। तो पहले आपको आई को डिफाइन करना है, कौन सा वाला पोर्शन आई है, वो वाले पोर्शन के लिए गिवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको पॉजिटिव > 0 लाना है। ये आ जाएगा, मतलब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है ना। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, प्रूव दैट फंक्शन log of sin x is strictly increasing on 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2 से 5 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। वही मेथड वही है, आपको सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव पहले लेना है। देख लो भाई, तो सबसे पहले फंक्शन दिया था उसका डायरेक्टली डेरिवेटिव में ले रहा हूँ। तो यहाँ पर f(x) का डेरिवेटिव f'(x) log of समथिंग 1/समथिंग मतलब 1/sin x, और साइन का हो जाएगा cos, cos/sin मतलब कितना होता है, तो कि cot x। तो f'(x) हमें मिलता है cot x। अब इंटरवल वाइज जाए तो 0 से π/2 है, तो फर्स्ट इंटरवल 0 से π/2 दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, और सेकंड π/2 से π मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर cot का आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑलवेज पॉजिटिव, दैट मीन्स f'(x) भी ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव > 0 है तो f(x) क्या होता है, इंक्रीजिंग। तो वही तो हमें प्रूव करना था। ओके, तो आप अच्छे से लिख लेना, पूरी मेथड से लिखना है आपको। π/2 से π मतलब cot x है वो <0 क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव, दैट मीन्स f'(x) <0। अब डेरिवेटिव <0 है तो गिवन फंक्शन क्या होता है भाई, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। पता चल रहा है ना, सिंपल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 16 के बाद 17। ओके, नेक्स्ट में log ऑफ मोड cos x। ये वाले क्वेश्चन के अंदर ओनली sin x दिया था,
यहाँ पर मोड में cos x दिया है और इंटरवल आपको देखना है 0 से π/2, 3π/2 से 2π। तो 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, एंड देन 3π/2 से 2π मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑल एस टी सी के हिसाब से जाओगे, ऑल एस टी सी, तो ऑल एंड सी, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑल एंड सी मतलब दोनों क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है। तो हम यहाँ पर जो मॉड्यूलस है वो ना लिखे तो चले। तो फॉर 0 से π/2, 3π/2 से 2π दोनों के लिए ओके कॉस क्या होने वाला है, पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है। तो cos x जब पॉजिटिव है तो उसका मतलब मॉड्यूलस का आंसर ओनली cos x लिखे तो चलेगा, ठीक है ना। तो वही हम यहाँ पर पहले करेंगे। तो देखो भाई f(x) इक्वल टू जो दिया था वो log cos x हम लिख लेंगे, मॉड्यूलस निकाल दिया, उसका लेना है डेरिवेटिव f', log ऑफ समथिंग 1/समथिंग और cos x का हो जाएगा माइनस sin x। तो डैश लिया, उसका आंसर हमें मिलता है -10x, साइन अपन cos मतलब 10x। अब हमें इंटरवल वाइज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग वो देखना है। तो देखो भाई फर्स्ट हम लेने वाले हैं 0 से π/2, तो 0 से लेकर π/2 कौन सा क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव तो लिख दिया 10x ग्रेटर देन 0, आगे है माइनस मतलब माइनस से मल्टीप्लाई किया 10x अब हो जाएगा लेस देन 0, इनइक्वालिटी चेंज, -10x ही f'(x) है तो f'(x) हुआ लेस देन 0, दैट मीन्स डैश डेरिवेटिव लेस देन 0 आया है, मतलब फंक्शन क्या होगा उस टाइम, डिक्रीजिंग। तो f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो कंडीशन याद रख लेनी है, जिसी का भी डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 मतलब वो इंक्रीजिंग, लेस देन 0 मतलब वो होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। नेक्स्ट क्वाड्रेंट है 3π/2 से 2π। तो यहाँ पर देखो भाई 3π/2 से 2π कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव, तो 10x इज लेस देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इक्वालिटी चेंज, तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, मतलब ये तो हमारा f'(x) हुआ, पॉजिटिव मिला ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, पॉजिटिव आंसर है, दैट मीन्स फंक्शन क्या होगा उस टाइम, इंक्रीज। ओके, अच्छे से आपको मेथड बाई मेथड लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 के बाद 18, फंक्शन आपको दिया है वो इंक्रीजिंग है ऑन आर, रियल नंबर मतलब कोई भी वैल्यू ले लो, आपका जो डेरिवेटिव होगा वो इंक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव आंसर देगा, डेरिवेटिव पॉजिटिव देगा। तो वही हमें देखना है f'(x) 3x² डेरिवेटिव ले रहे हैं 6x + 3, ठीक है ना। तो यहाँ से 3 कॉमन है तो मिलेगा x² - 2x + 1। अब ये वाला तो परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा वाला, x - 1 का होल स्क्वायर, तो ये f'(x) हुआ। अब यहाँ पर कोई भी वैल्यू आप ले आओ उसका स्क्वायर करो तो आंसर क्या मिलता है आपको, ग्रेटर देन 0। ओके, तो यहाँ से हमें पता चला कि f'(x) का आंसर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, इक्वल टू भी हो सकता है ना, x की जगह 1 ले ले तो 1 - 1 0 हो जाएगा, दैट मीन्स f'(x) का आंसर 0 हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है। अब ये कंडीशन किसके लिए, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। सो f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन r, कि कोई भी वैल्यू के लिए यहाँ पर x बिलोंग्स टू r के लिए कोई भी वैल्यू के लिए उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आया है दैट मीन्स फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, वो आपका लास्ट क्वेश्चन है और वो MCQ है। फंक्शन आपको y = x² - x दिया है, वो कौन से इंटरवल के लिए, चारों ऑप्शन में कौन से इंटरवल के लिए इंक्रीजिंग हो रहा है वो हमें चेक करना है। तो मतलब डेरिवेटिव तो लेना ही है। चलो y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx, यहाँ x² और e⁻² मतलब मल्टीप्लीकेशन रूल, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज e⁻² का e⁻² होगा और -x है ना ऊपर, -x का -1 होगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं पर आगे माइनस लिखना है, x² एज इट इज है, e⁻² का e⁻² में जो -x है उसका डेरिवेटिव -1, तो ये -1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस मल्टीप्लीकेशन रूल है बीच में प्लस, सेकेंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव x² का क्या बन जाएगा 2x, क्या कॉमन है, तो यहाँ से x कॉमन है, e⁻⁻x कॉमन है तो बचेगा क्या -x और यहाँ से +2, तो ये है हमारे लिए dy/dx। हमें तो फाइंड करना है इंटरवल, हम मेथड के हिसाब से जा रहे हैं, कौन से इंटरवल के लिए ये वाला फंक्शन इंक्रीजिंग है बाद में वो डिसाइड कर लेंगे। तो सबसे पहले इंटरवल फाइंड करना हो तो हम क्या करते थे, dy/dx = 0 लेते थे। अब dy/dx तो ऊपर हमने फाइंड किया हुआ है, x e⁻⁻x
2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x 0 हो सकता है। ई रेस टू माइनस एक्स का आंसर तो कभी भी 0 नहीं होगा। ओके, ई रेस टू में माइनस एक्स, ई रेस टू का आंसर कभी भी 0 नहीं होता है। ओके, याद रख लेना, या फिर आपको पता ही है e की वैल्यू क्या है 2.718। अब यहाँ पर e की कोई भी पावर आप ले लो, यहाँ पर कोई भी पावर ले लो 1 2 3 4 5, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले लो, कभी भी आंसर 0 नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने लिखा है नॉट इक्वल टू 0 एंड लास्ट में 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। मतलब हमें x की दो वैल्यू मिली 0 एंड 2। तो यहाँ हम इंटरवल फाइंड करेंगे। इंटरवल के लिए हमें क्या करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। तो नंबर लाइन चलो ड्रॉ कर लिया हमने। कौन सी वैल्यू लेनी है, 0 और 2। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे तो यहाँ पर 0 देन 2 आएगा। ये माइनस इनफाइनाइट है, ये प्लस इनफाइनाइट। हमें पहले बनाना है इंटरवल। तो चलो लिख दिया हमने इंटरवल। देन डिसाइड करेगा एफ डैश एक्स पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। चलो एफ डैश एक्स यहाँ पर है, एफ डैश एक्स या फिर dy बाई डी एक्स क्वेश्चन में, तो हमने dy बाई डी एक्स लिखा। x ई रेस टू माइनस एक्स और उसके साथ है माइनस एक्स या फिर 2 माइनस है, उसके हिसाब से हमें पता चलेगा फंक्शन हमारा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ओके, एमसीक्यू है, मतलब शॉर्ट में ही हम लिखेंगे। देख लो भाई, इंटरवल फर्स्ट इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से 0, सेकेंड इंटरवल 0 से 2 एंड थर्ड इंटरवल 2 से इनफाइनाइट। चलो हमें इंक्रीजिंग फंक्शन कौन से इंटरवल के लिए वो फाइंड करना। माइनस इनफाइनाइट से 0 के बीच में कोई भी वैल्यू सोच लो। चलो मैंने ले लिया -1 यहाँ पर रखे तो फर्स्ट आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। ए वाला तो आंसर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये वाला आंसर -1 रखने से 2 माइनस -1 मतलब 2 + 1 मतलब पॉजिटिव, तो आंसर क्या आया, नेगेटिव। हमें तो आंसर ग्रेटर देन 0 लाना है, ये तो नेगेटिव मिला ना, वो नहीं लेना है। 0 और 2 के बीच में वैल्यू ले ली मैंने 1। चलो यहाँ पर लिखा x की जगह पॉजिटिव 1 है मतलब प्लस आएगा। ई रेस टू का आंसर तो ऑलवेज पॉजिटिव है एंड यहाँ पर 2 - 1 मतलब पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आंसर क्या मिलता है आपको, पॉजिटिव। एंड लास्ट में 2 से इनफाइनाइट मतलब चलो मान लो मैंने 3 ले लिया, तो ये वाला पॉजिटिव, सेकंड वाला पॉजिटिव, 2 - 3 मतलब नेगेटिव, तो ये टोटल आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। हमें इंक्रीजिंग मतलब क्या होना चाहिए, dy बाई डी एक्स पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, तो पॉजिटिव आपको ये वाले इंटरवल के लिए मिल रहा है, तो यहाँ पर फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। यही हमारा हो जाएगा आंसर। ओके, बाकी दोनों के लिए फंक्शन क्या होने वाला है, डिक्रीजिंग। तो कौन से इंटरवल के लिए मिला, तो यहाँ पर कौन सा इंटरवल आपको दिखाई दे रहा है, 0 से लेकर 2, तो वही हमारे लिए आंसर हो जाएगा। तो आंसर है 0 से 2 फॉर विच फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो 0 से 2 मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे हमें एमसीक्यू को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 19 और साथ में एक्सरसाइज 6.2 यहाँ पर कंप्लीट होती है।